पर्याप्त नहीं है कि तुम इस योग मार्ग के लिए हो। माँ कह रही है तुम यदि शक्ति प्राप्त करने के लिए योग करना चाहते हो, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई भी उससे आपने यदि फॉर्मुलेट कर रखा है, आप योग क्यों करना चाहते हो? शांति और स्थिरता, मानव जाति की सेवा, यदि इनमें से कोई सा भी उद्देश्य है तो इनमें से कोई भी उद्देश्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि तुम इस योग मार्ग के लिए हो। हाँ, आपका जो उद्देश्य है वो आपको प्राप्त हो सकता है, पर उसको योग कहो वो नहीं। आप अगर कहें कि मेरे को शक्ति प्राप्त करनी है, वो तो मिल जाएगी। आप जो जो भी पद्धतियां कहते हैं, वो पद्धति से आपको जो लाभ होना है वो तो हर व्यक्ति को हर चीज से लाभ हो ही रहा है। आप आयुर्वेद लेंगे उसका लाभ है, आप कोई पैथी लेंगे उसका लाभ है। ये अगर प्रणालियां या पद्धतियां आप अपनाते हैं उसका अपना लाभ है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे उसका जो लाभ होना है आपके हो जाएगा। और उस एक्सरसाइज को कितने मनोयोग से करते हो, चाहे उतने ही मिनट कर रहे हो, यदि मनोयोग आप डाल रहे हो तो उसको ज्यादा लाभ हो जाएगा। और जो बिना मनोयोग के कर रहा है, बैठा है एक, मेरे को भोजन नहीं मिल रहा और मैं मजबूरन भूख मर रहा हूं, और एक मैं सोच समझ के व्रत कर रहा हूं, इन दोनों का अंतर पड़ जाएगा। क्योंकि उसके पीछे की चेतना है जो उसके परिणाम को निर्धारित करती है, न कि बाहरी एक्ट इन इट सेल्फ, खाली एक्ट इन इट सेल्फ। तो इनमें से कोई भी उद्देश्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि तुम इस योग मार्ग के लिए हो। तुम्हें जिस प्रश्न का उत्तर देना है वह यह है, क्या तुम भगवान के लिए योग करना चाहते हो? क्या भगवान ही तुम्हारे जीवन के परमोच्च तथ्य हैं कि मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता? इसमें सफलता होगी तो ठीक है, असफलता होगी तो ठीक है, मेरा जीवन केवल इसी के लिए है। अब आपके लिए असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपके पीछे अगर हिमालय है, वहां पीठ दे के मैं खड़ा हूं, अब मैं क्या करूं? अगर सामने आप मेरे को बंदूक से भी मारते हो, मेरे पास जाने की जगह नहीं है ना। तो योग आप इसलिए करना चाहते हो कि और आप कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते। सफल हो चाहे असफल हो, शांति मिले चाहे अशांति मिले, आप इसलिए करते हो क्योंकि ये आपके बीइंग की पुकार है, आपकी सत्ता की पुकार है। आपका गठन ही इस तरीके का है कि इससे जो होगा सो होगा। नहीं तो एक योजना या एक बार्गेनिंग, एक लेन देन का व्यापार रहता है। गुरुजी इसलिए क्योंकि इनसे ये प्राप्त होगा। तो फिर गुरु अपनाया है या आपने क्या अपनाया है? ये अगर ये लेन देन का व्यापार सूक्ष्म रूप से भी है, आपने अपनाया क्या? तो भगवान के लिए योग करना चाहते हैं का मतलब ये नहीं कि भगवान मेरे को प्राप्त हो जाए, मैं इतना समर्पित हूं कि वो मेरा उपभोग कर लें। इसका मानक भी क्या है अदरवाइज, कि वो मेरे को प्राप्त हो गए? क्योंकि अहम की ग्रंथि तो वही की वही है, मेरे को प्राप्त हो जाए। और आपका जो इंडिविजुअल सेल्फ है जो ये जज करेगा मेरे को कितना प्राप्त हुए, हुए नहीं हुए। वो यदि सेल्फ जज करने वाला कंटिन्यूअस आपका चल ही रहा है, तो फिर हुआ क्या अभी? मूलभूत क्या हुआ फिर? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? वो जो जज करने वाला तत्व आपको भगवान मिल गया, मतलब भगवान एक सबसेट है आपका। आप कितना ऑफर कर पाए हो अपने आप को कि आपके बावजूद भगवान आपको काम में ले ले? आपकी प्रकृति के बावजूद यदि वो आप में स्वतंत्र तरीके से अपनी इच्छा कार्यान्वित कर सके, यही सच्चा शिष्य हो सकता है। नहीं तो यदि गुरु को उससे प्राप्त होने वाली चीज के लिए आप बार्गेनिंग कर रहे हो, तो गुरु अपनाया है या क्या अपनाया है? ये तो डिपेंड करता है आप कितना अच्छा सौदा ले रहे हो। तो वो तत्व आपका बना रहेगा कि मेरी बार्गेनिंग चल रही है। ये बात अगर आपका बीइंग समझता है तो आप इसके लिए तैयार हो। हर कोई व्यक्ति इसको नहीं समझता। प्रेम केवल एक शब्द है, पर कोई जो करना जानता है वो करना जानता है। आप योग के लिए क्या अपना, आप अपने आप को पूछिए, क्या दे सकते तो हो क्या? व्यक्ति दे तो सकता है क्या अपने आप को? देना किसको कहोगे? पजेशंस, या ये संकल्प करना मैं आपका हूं, पर आपका भी तो आपका नहीं है। आपका है क्या जो आप दे दोगे? क्या दे सकते हो आप? तो ये मूल प्रश्न जो है, क्या भगवान में इतना रस है आपको? ये मानसिक विचार के रूप में नहीं आता, ये आपके एक जीवन की एक आवश्यकता के रूप में एक इस तरीके से आता है। जो कहानियां कही जाती है वो भगवान दिख गया, ये स्टोरीज हैं। ये एक आवश्यकता के रूप में इस चीज के रूप में आता है
मेरे को तो यही करना है। आपकी क्षमता अक्षमता इसके अंदर कोई विशेष मायने नहीं रखती, आपके बावजूद ये क्रिया हो जाएगी। क्षमता अक्षमता से आप, जितनी आपकी क्षमता उतना तो चले जाओगे, पर ये तो मार्ग अप्रत्याशित का है। भगवान यदि आपको हाथ में लेके योग करवा रहे हैं तो वो तो अप्रत्याशित का है, आपके तरीके नहीं है वो। अगर आपके ही तरीके से कर रहे हो तो उसमें स्वाद भी क्या है। वो तो बहुत सुचिंतित तरीके का है, आपके वही वाले पड़ाव आ रहे हैं, तो मतलब वो कोई भगवान का तो मार्ग नहीं है वो अपने तरीके से लेके चलेंगे, जिस भी तरीके से लेके चलेंगे। क्या तुम, भगवान ही तुम्हारे जीवन के परमोच्च तथ्य हैं इस हद तक कि उनके बिना रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल असंभव है। रामकृष्ण जी को यही उन्होंने कहा, मेरे को भगवान चाहिए, मेरे को प्राप्ति की ये है। तो उनका कितनी है कि नहीं, मेरे को बड़ी ललक है। तो उनको नदी के अंदर यूं नीचे डाला और वो तड़पने लग गए। कभी ये क्या रहा कि भगवान का विचार आया कि यहाँ ये विचार आ सकता है भगवान का, यहाँ तो जीने मरने का। उसमें तो जी विचार के रूप में नहीं आता ना। आपको यदि नदी में नीचे डाल दिया जाए तो थॉट थोड़ी आता है उसमें कि मेरे को बचना चाहिए, या ये कोई योजना ही नहीं उठती ना उसमें। उसमें योजना का प्रश्न नहीं होता। उसमें तो आपके बीइंग के रिफ्लेक्स एक्शन इस तरीके को, बचाओ मेरे को किसी भी तरीके से, विचार बाद में करेंगे। यही बात योग की, अगर आप में तड़प इस तरीके की है तो आप इस मार्ग के लिए निर्धारित हैं। नहीं तो विचार है बस, नहीं तो केवल एक विचार है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अस्तित्व मात्र का आधार ही भगवान है? आपका होना ही भगवान के लिए है यहाँ, और मेरा काम क्या है? आपके गुरु आपको पुकारें, आप कैसे, यदि आपका और कोई दूसरा काम होगा, आप उत्तर दे पाएंगे? गुरु नानक ने अपने बेटे को गद्दी नहीं दी, जबकि वो डेडिकेटेड है, ब्रह्मचारी है, जो भी है सो। जिनको उन्होंने गद्दी दी उनके खाली ये है, पहले गुरु से परीक्षा करते थे, जाओ बबूल का फल लेके आ जाओ। गुरु जी लगता ही नहीं इसके। अगर आप अपनी सोच समझ को गुरु के ऊपर स्थापित कर रहे हैं तो आप गुरु ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? तो ये सोचना कि मैं योग कर लूंगा, ये तो चीज को उल्टे तरीके से रखना हो गया। ऐसे नहीं किया जा सकता। पद्धति कर सकते हो आप, और पद्धति कितना ईमानदारी से आप फॉलो करते हो उसका परिणाम है। आप 1.25 लाख मालाएं, 1 करोड़ मालाएं, जो भी आपने संकल्प किया, यदि पूरा कर लेते हैं, नहीं करते तो आप उसका दोष का भागी अपने आप को मानते हैं। मैं नहीं कर पाया, उसका दोष मेरे। अगर कर पाए तो श्रेय आपको है। पर उससे जो होने वाला परिणाम है वो आपका ही पुरुषार्थ है। इसमें न पूर्ण योग है, न भक्ति योग है, ये कोई सा भी योग नहीं है। ये तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी एनर्जी दे रहा है। व्यापारी अपनी एनर्जी दे रहा है, दूसरा अपनी दे रहा है, और ये जगत उसकी छटनी कर देता है। ये जगत फोर्सेस छंटनी कर देती है। प्लेयर है वो गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट मिलेगा, हर देश बचपन से उसकी तैयारी करवाता है, तो भी वो क्षण डिसाइड करेगा कि कौन जाएगा। तो ये जगत उन फोर्सेस की छंटनी कर देता है। ये सारी जगत की चीजें हैं। आपको गुह्य विद्या का ज्ञान हो सकता है, उसका योग से संबंध नहीं है सच्चे अर्थों में। आपको सारी चीजें हो सकती है, पर भीतर की सच्चाई, भीतर की प्योरिटी, ये योजनाओं से नहीं आ सकती। योजना करके भीतर की प्योरिटी कैसे आए? उसके बिना आप ये कर नहीं, पद्धति कर सकते हो। यदि आप केवल पद्धति को योग मानते हो, वो तो फॉलो कर सकता है व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार। ये तो कह रहे हैं आपका अस्तित्व मात्र, वो तड़प जो है वो कोई योजना की चीज नहीं है, वो तो आपके बीइंग की पुकार है। इसलिए वो व्यक्ति यदि गुरु जी की चप्पल साफ कर रहा है तो योग हो रहा है, वो गुरु जी के कपड़े धो रहा है तो योग हो रहा है। आप इसको योग की पद्धति नहीं कह सकते कि चप्पलें साफ करने से ये होता है, तब तो फिर बाद में तो प्रोफेशनली ये काम करते हैं, योगी हो गए। आप कोई भी वो जो काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल लोग लोग जो हैं आपसे बेटर कर रहे हैं। गीता कह रही है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये काम तो प्रोफेशनली आप कर रहे हो। पत्र के भी जो है वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स बैठे हैं। पुष्पम, जो डेकोरेटर्स हैं, वो तो काम ही यही कर रहे हैं। फलम, बड़ी बड़ी मंडियां हैं। तोयम, घर घर जल पिला रहे हैं। और वो सिंगुलर कह रहे हैं, पत्रम एक पत्ता, पुष्पम
पर यो में भक्तिया, भक्ति कहां से लेके आओगे? भक्ति तो परिवार के लिए है। आपके बीइंग की पुकार किसके लिए है? अभी भक्ति टटोलो तो सही। आपको, आप अकेले जब रहते हो उस टाइम बीइंग आपका ये देखता है गुरुजी के पास 15 साल से है, मिला तो कुछ नहीं। 20 साल से गुरुजी पांव दबवा रहे हैं अपने, गद्दी किसको मिलेगी? या गुरुजी से अनुभव तो, चलो गद्दी मेरे को नहीं चाहिए, अनुभव तो हुआ ही नहीं ब्रह्म का साक्षात्कार, तो या जो भी आपके मन में है, क्या आपका बीइंग आपको ये नहीं कहेगा? वो जो ग्रंथि है, वो वाली ग्रंथि आपको असफलता की निशानी है, उसको आप सफलता मान के जिंदगी भर उसी को सफल बनाने की कोशिश करते हो योग में। वो आकलन गुरुजी का या जिस भी चीज का चलता रहता है ना ये बात। वो आकलन चाहे गुरुजी का हो चाहे किसी भी का, मेरे को इससे प्राप्त क्या हुआ? माँ के पास एक व्यक्ति थे जो सुबह से लेके माँ की चीज सोचे, माँ के बारे में पुस्तकें हैं, आप लोग पढ़ते भी हो, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने 15-20 साल आश्रम में हो गए। तो माता जी से पूछा, माता जी ऐसे लगता है जबकि मैं सुबह उठता हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, वहां तो साधक जानते ही हो आप उस समय के, जब अगर माँ के समय कोई साधक है, कुछ रिक्तता सी महसूस होती है, ऐसा कोई प्राप्त हुआ नहीं। माँ का उत्तर का क्या है उसमें का, नो वंडर, इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि तेरे को प्राप्त नहीं हुआ इतने साल बाद भी। क्योंकि ओनली पर्सन विथ whom यू आर कंसर्न इज योर सेल्फ। जिससे तेरे को कंसर्न है वो तू खुद है बस, और किसी से तेरे को कंसर्न ही नहीं है। ये प्रश्न अपने आप से पूछो कि तेरे को माँ से कितना कंसर्न है। क्या माँ तेरे जीवन में, तेरे सोने उठने बैठने, रात को तेरी नींद खुल जाती है कि माँ का काम तो नहीं हुआ? क्या ये चिंता तेरे उठती है? क्या माँ तेरे जीवन में प्रवेश करी है? तेरे गुरु प्रवेश किए, तेरे इष्ट क्या प्रवेश किए? अरे इतना तो एक देशभक्त है, उसकी नींद देश है, वो ले लेता है, उसका सरोकार देश से है। क्या तेरा गुरु, तेरा इष्ट, तेरा लक्ष्य, क्या तेरे को इतना आत्मसात कर पाया है? व्यक्ति तो यही करता है, मैंने इतनी एनर्जी दी, मेरे को क्या प्राप्त हुआ? अगर ये आकलन चल रहा है तो ये योग नहीं है, ये योग की मानसिकता नहीं है। पद्धति आप कर सकते हो, आप यम कर लोगे, नियम कर लोगे, आसन कर लोगे, ये किए जा सकते हैं। हालांकि आज की समय में तो ये भी करना कितना मुश्किल हो गया। आप शुद्धिकरण कैसे मेंटेन कर लोगे? आपके हाथ में यदि मोबाइल दे दिया गया है तो अशुद्धि का तो सारा रास्ता इन्होंने खोल दिया। आपको सामने से ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे चित्र दिखाए जाते हैं जो आपकी सबकॉन्शियस में, आप न चाहो ध्यान करो तो आपके ऊपर बोmbardमेंट चलता है। आप चित्त को शुद्ध कहां से कर लोगे? अगर वो कह रहे हैं चित्त वृत्ति निरोध योग है, ठीक बात कर रहे हैं वो, क्योंकि यही बात है, आप तो चित्त की वृत्तियों का ही निरोध नहीं कर पा रहे, इसको योग मानते हैं, जबकि इससे आगे की बात है। यदि ऐसा है कि दूसरी चीज, यही पहली आवश्यक चीज है भगवान के लिए, अभिप्सा। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वह है इस अभिप्सा की देखभाल करना। इसमें जहां कहीं आपको कोई शब्द नहीं हो आप रोक लेना, क्योंकि हम नए इस पुस्तक को पूरा करना हमारा हमारे समझ में आ जाए, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। आप समुद्र की बात करके यूं ही चले जाएं, बात उसकी नहीं है, आप एक घूंट पी लें और वो आपके आत्मसात हो जाए, इसलिए हैं हम। नहीं तो नक्शों की बातें चलती है, आपको देते कुछ नहीं। बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी चीजें, ऐसा करना चाहिए। अब चाहिए मैं जबरदस्ती कैसे कर लूं? मैं सिंसियर होना चाहिए, पर मेरे को जो है वही तो हूं मैं। इसलिए व्यक्ति कहता मेरे से तो ये होगा नहीं। यदि इनसिंसियर आदमी हो कहता हाँ कर लेंगे, हम तो योग ही कर रहे हैं ऑलरेडी, हर जना यहाँ भारत में अगर हम कर रहे हैं तो हमारी राष्ट्रीय स्थिति वर्तमान में ऐसी क्यों है? और जबकि हर जना ब्रह्म के ऊपर बोलने के लिए तैयार है। क्योंकि ये जो बीच का गैप है अपने आप को देने से चूकना, ये हमारे राष्ट्र की, ये तो सनातन धर्म चीज ही इस चीज की है, पुकार, परमात्मा के लिए पुकार। अरे एक एक प्रांत की ये बात करो आप, चाहे सिख गुरुओं की ये बात करो, महा पुकार ही दूसरी नहीं, इम्प्योरिटी है ही नहीं। राजपूतों के देखो आप, क्षत्राणियां हैं, उन्होंने अपना जोहर करके शरीर को इसलिए जला दिया, वो तो अपने आप को गर्दन भी काट सकती थी, पर आक्रांता है, उनकी डेड बॉडी के साथ दुर्व्यवहार करते थे।
उन्होंने कहा कोई आक्रांता हमारे, उन्होंने ये तालमेल नहीं बिठाया यार, एक राज्य को खत्म करने की बजाय एक स्त्री दे दो ना उनको। आज हम जो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, ये तालमेल हमको कहाँ लिया है आज राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। हम इसलिए खड़े हैं, उन्होंने नेगोशिएट इतना सा नहीं किया, नहीं करेंगे। न शिवाजी ने किया, न गुरु गोविंद सिंह ने किया, किसी ने नहीं किया। अपने उद्देश्य के लिए वो इतना सा वो मरने तैयार है। अरे मरना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, इतना बड़ा कर रखा है इसको। हम मर नहीं जाए तो वो तो वैसे भी मरोगे तुम, उसमें क्या बात है, इसमें ऐसी क्या आफत आ रही है। ये देश जिस तो दूसरी चीज जो करनी है वह है इस अभिप्सा की देखभाल करना, इसे सदा सतर्क, जागृत और सजीव बनाए रखना। और इसके लिए जिस चीज की आवश्यकता है वह है एकाग्रता, भगवान पर एकाग्रता, जो उनके संकल्प और उद्देश्य के प्रति पूर्ण और निरपेक्ष आत्मसमर्पण के भाव से की गई हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एकमात्र चीज मां के लिए आवश्यक है वह है एकाग्रता। फोकस किस चीज के ऊपर? केवल भगवान के ऊपर, जो उनके संकल्प और उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप, मतलब आप कोई भी योजना बना रहे हैं, चाहे आपके शरीर की, चाहे आपके भावनाओं की, चाहे आपके चिंतन की, पहला प्रश्न ये होना चाहिए, माँ क्या चाहती है, गुरु क्या चाहते हैं। आपका शरीर, आपकी सारी चीज तो यंत्र है। आपकी गाड़ी आपकी सुविधा के लिए है, गाड़ी आपको नहीं बताएगी कि आपको कहाँ जाना है। अभी वर्तमान में आपको गाड़ी बता रही है, समोसा दिख गया तो साहब मेरे को तो सारी पूरी व्यवस्था उसके इर्द गिर्द हो गई। अरे ये तो उधर पूर्ति तो यंत्र है। अगर वो यंत्र आपके उद्देश्य में व्यवधान कर रहा है, हटा दो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। परम स्नेही कितना भी हो, यदि ये विचार आप कर सको, अब ये विचार कितना है हमारे, ये आपको व्यक्तिगत अपना आकलन करना पड़ेगा कि आपके बीइंग की, आपकी सत्ता की पुकार क्या है। ये सोल सर्चिंग हर व्यक्ति अपनी अपनी कर ले। जिसने साधना अपनाई है उसकी असफलता इसी बात से है क्योंकि वो जो ग्रंथि जो विलीन गुरु के चरणों में करनी थी, वो ग्रंथि ही प्रबलतर बन जाती है। मेरा अहम, मेरी गति, मेरी सिद्धि। अरे भाई तेरी अलग से सिद्धि कहां से हो जाएगी? अगर वो ग्रंथि हम नहीं कर पाए तो फिर तो असफलता है, दूसरे काम कर लो, यही वाला करने की क्या जरूरत है? और कुछ भी कर सकते हो। हृदय में एकाग्र हो, उसके भीतर प्रवेश करो। भीतर जहां तक हो भीत सके, भीतर गहराई में दूर तक जाओ। अपनी चेतना के उन सभी तारों को इकट्ठा करो जो बाहर बिखरे हुए हैं, उन्हें समेटो और अंदर डुबकी लगाओ और गहरे डूब जाओ। ये निरपेक्ष आत्मसमर्पण, निरपेक्ष एब्सोल्यूट। मतलब ये कि केवल अभिप्सा हो, भगवान अपने आप हमको गढ़े, अपने अनुसार उसको व्यवस्थित करें। अगर आप कह भी देते हो तो भी जीवन अपनी गति से चलता है। आपने सन्यास धर्म अपना भी लिया तो अपनाने से सारी चीज नहीं हो गई। अगर आप ये संकल्प भी कर लेते हैं, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां हमारे है कोई भी कर्म का संकल्प। अगर आप बिना संकल्प कोई चीज कर रहे हो उसका प्रभाव नहीं है। आप विचार करके देखो, आप व्रत भी करते हैं तो कोई संकल्प लेके करते हैं, मतलब ये इसलिए कर रहा हूं। कोई भी आप अगर डिसिप्लिन भी करते हैं, मेरे को सुबह इतनी बजे उठना है क्योंकि मेरे को हेल्थ ठीक करनी है, संकल्प हो गया ना उसके पीछे। किसी भी क्रिया के पीछे आपके संकल्प प्रधान है। तो जब आप कोई भी, यहां हम यज्ञ वगैरह करते हैं पहले संकल्प करवाते हैं आपसे। अगर आप बिना संकल्प के उससे 10 गुना भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको कोई लाभ नहीं है। अगर आप संकल्प करके उद्देश्य पूर्ण रूप से कर रहे हैं, उसके साथ ऑटोमेटिकली आपको संकल्प बार बार आपको पकड़ लेगा। मैं यहां सत्र ले रहा हूं, आप अपनी मन मर्जी यहाँ आए हुए हो, आप जाते हो, मैं आपसे करार नहीं कर सकता भैया कैसे जा रहे हो। पर यदि मेरे को कोई आमंत्रित करता है तो वो ऑटोमेटिकली बाउंड हो गए ना उस चीज से। वो यदि उससे मुकरता है तो वो उसको मुकर नहीं सकता उस चीज से। तो जैसे ही आप ये कहते हो कि मैं संकल्प कर रहा हूं,
मैं अपने जीवन को भगवान को देने का संकल्प करता हूं। सच्चाई से यदि आप बोलते हो तो इसके साथ साथ क्या होगा, आप बताइए। पहले बात तो ये बात उठती नहीं। क्या आप सोच के ये बात कह सकते हो क्या, कोई भी आप में से, खाली मैंने सोच लिया इसलिए मैंने कह दिया? आप बोल के देखो एक बार, आपके मुंह से निकलेगी नहीं कि मैं संकल्प करता हूं मां आज से तेरा हूं। आप बोल के देखो कि आपकी पुकार है। यूं तो माँ की प्रार्थना और ध्यान सबने पढ़ रखी है। जब हम फूल चढ़ाते हैं तो हम सब बोलते हैं माँ तेरी इच्छा पूर्ण हो मेरी नहीं। हमने सुन रखी है ये बात। ये आपकी पुकार नहीं है। क्या ये आपकी पुकार बनी है? जब ये आपकी पुकार बन जाएगी तो अब ये आपके हर एक्ट में ये पुकार आपको रोक लेगी। हो सकता है 3 दिन से रोक ले, 4 दिन से रोक ले, कुछ ऐसी एक्टिविटी में रोक ले कि तूने ये संकल्प किया था ना। जैसे आपके पास कोई दोस्त है, आपको एक, भैया तूने तो ये संकल्प किया था ना, आपको रोकेगा ना बीच बीच में? अगर ये संकल्प आप कर लेते हो आत्मसमर्पण का, पहले बात तो ये उठता नहीं। यदि उठ जाएगा तो अब आपके धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू कर देगा। ठीक समझ में आ रहा है आपके? मैं नामकरण में जा ही नहीं रहा क्योंकि प्रॉब्लम नामकरण की है ये। आप इसको ये योग दो वो दो और करते धरते कोई है नहीं, नाम से कुछ नहीं होता नाम से। इसलिए हम नाम में जा ही नहीं रहे। मैं तो ये कह रहा हूं, क्या हम में से कोई हाथ उठा के ये कहने कि हम इस संकल्प के लिए तैयार हैं और आज से मां निर्णय करेगी मेरे जीवन का। हमारे सारे उत्तर अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे इस संकल्प के कारण। आपको आवश्यक पुस्तक आ जाएगी, आवश्यक वस्तु आ जाएगी। भगवान गीता में क्या है, योग क्षेमम वहाम्य हम। पर योग के क्षेम का करूंगा, जूते पड़ने होंगे जूते पड़ेंगे। अर्जुन के साथ सारे काम हुए योग, और ये क्या कहते हैं, भगवान को समर्पण कर दो मौज हो जाएगी। अरे मौज जूते पड़ने से होगी? आपकी आत्मा की कुशलता देखेगा या आपके शरीर की देखेगा? आपने एक बख्तरबंद अपने ऊपर लगा रखा है, कवच लगा रखा है, तो कवच की कुशलता देखोगे या आपके शरीर की कुशलता? गोली चलेगी उस टाइम कवच पे लेोगे या छाती पे लेोगे? कवच के हिसाब से अगर सोचोगे तो छाती पे आएगी गोली। तो आप कह रहे तेरे को तो इसके लिए किया था, और वो कवच जो कहते समय पे काम नहीं आऊंगा, कैसा रहे? मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। ये पुस्तक मैं यहाँ छोड़ जाऊंगा, आपको और चाहिए कि और भेज दूंगा मैं। पर हम बहुत सारी बातें करें, ये संकल्प पे नहीं आए, फायदा क्या है? यहां तक क्या आप मेरे साथ हैं? हम धीरे धीरे चलते हैं, क्यों? ठीक है ये बात? क्योंकि ये संकल्प हमारे नहीं उठता। ठीक है ये बात? आप कह सकते हो, भावना से यहां आ सकते हो, सारी चीज कर सकते हो, हम सब जुड़े हैं और बरसों से आ रहे हैं। ये कहते हिचकिचा रहे हैं, आपके अंदर कोई एक पार्ट जो है वो डिफीटिस्ट है, डिफीट करता आपको ही। आपका विद्रोही आपको योजनाएं दे रहा, आप सफल कैसे हो जाओगे? और वो विद्रोही आपके अंदर ही बैठा है, और वो जब तक बैठा है आपको और किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या कहेगा, तू तो समझदार सच्चा आदमी है, तू झूठ कैसे बोल सकता है? और ये कह के आपका जीवन निकाल देगा। आप कौड़ियों के भाव चले जाओगे। ये संकल्प करके जो माँ के पास जा सकते थे, उस वो संभावना चूक जाएगी। अगर आप ये देखिए, आपकी जितनी भी शक्ति गई है और जो उससे आपको अभी तक प्राप्त हुआ है, क्या ये उचित सौदा रहा? आपने बहुत समझदारी लगाई है, हर जना अपनी अपनी जो मिली है वो समझदारी तो लगाता ही है। पर ये समझदारी उसको ये नहीं आई, अरे तेरे से ऊपर की समझदारी तो माँ की है, दे दे। ये करते ही आप एक दूसरे आयाम में चले जाते हैं। इसलिए पहली चीज है आत्मसमर्पण का संकल्प। यही श्री अरविंद की पद्धति है, कहीं पढ़ लो आप। पूर्ण योग के अंदर पहली चीज है आत्मसमर्पण का संकल्प। और ये संकल्प आप सोच के नहीं कर सकते। ये तो आप अपनी सोल सर्चिंग करो, हमको किसी से और से मतलब ही नहीं है। हृदय में एकाग्र हो, भीतर प्रवेश करो, भीतर जहां तक हो सके गहराई में दूर तक जाओ। अपनी चेतना के उन सभी तारों को इकट्ठा करो जो बाहर बिखरे हुए हैं, उन्हें समेटो और अंदर डुबकी लगाओ और गहरे डूब जाओ। वहां हृदय की गंभीर शांति में एक अग्नि जल रही है, यही तुम्हारे अंदर स्थित भगवत्ता है, तुम्हारी सच्ची सत्ता है। उसकी वाणी सुनो, उसके निर्देशों का पालन करो। एकाग्रता के अन्य केंद्र भी हैं,
ध्यान केंद्रित करने के अन्य केंद्र हैं, जैसे एक तो यहाँ केंद्रित करते हैं, कुछ यहाँ केंद्रित करते हैं, कुछ यहाँ केंद्रित करते हैं। हम कहते हैं माँ के चरणों में केंद्रित कर दो। अगर आपका सच्चे रूप से माँ से सरोकार रहेगा, अच्छा आप इंडिपेंडेंटली बैठ के ध्यान क्यों करना चाहोगे, ये बताओ मेरे को। आप इंडिपेंडेंटली क्यों ध्यान करना चाहते हो कहीं भी, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां? आप तो माँ के ऊपर केंद्रित होगे, और वो क्या चाहती है, यदि वो आपको, आप सच्चाई से यदि माँ से पूछते हो आप मेरे से क्या चाहते हैं, पहले तो इसके लिए साहस करना पड़ेगा। ये ईमानदारी से पूछने के लिए कि माँ आप मेरे से क्या चाहती हैं, क्योंकि आपके बीइंग में ये कहते, आप अभी कह के देखो ना साइकोलॉजिकली, बहुत सारे डिस्क्लेमर्स हैं, स्टार नीचे जो एस्टेरिस्क, ये कंडीशन सप्लाई, ये वाली चीज टच मत करना, परिवार नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जब ऑलरेडी इतने सारे डिस्क्लेमर्स आपने लगा रखे हैं तो आपकी प्रार्थना तो सच्ची नहीं है, वो फिर भी उसको सुन लेगी। तो इसलिए एकाग्रता आप करना ही क्यों चाहते हो, यहां या यहां या यहां या कहीं भी? आपके यदि मोटिव माँ की प्रसन्नता है तो आप इनमें से किसी में भी एकाग्र नहीं हो। हम यहाँ अगर एकाग्र यहाँ होते तो यहाँ नहीं बैठे होते, इसका प्रमाण है ये। इसलिए हमने कभी ये काम किए ही नहीं। अगर समय रहता है तो ये है कि माँ का और काम करो थोड़ा सा। आपके घर के ऊपर आपकी बेटी आती है या कोई भी आती है, आप इंतजार करते हैं, दूसरे लोगों को तो दूसरा काम बताते हैं जो अतिथियों को बताया जा सकता है, एक बीच का गैप लेके आप उनसे डेकोरम मेंटेन करते हैं। उससे ये कहते थे कि मेरे ये समस्या है, अलमारी भी सच्चा, ये भी कर। आप उससे अपने मन की बातें कहते हैं, वो काम जो आप किसी और को नहीं, नहीं कहते, मेरा थोड़ा पाँव भी दबा, मेरे थोड़े यहाँ दिक्कत है, ये भी कर। चाहे दूसरा आदमी कितना भी आपके साथ रह रहा हो, वो बेटी आपको या बेटा आपका जो है उसको वो जो आप काम बताओगे, माँ आपको वो वाले काम बताएगी। वो न सिद्धियों में जाएगी ना और कोई चीज में जाएगी, वो कहेगी बेटा यहाँ समस्या ये करना। कैसी धन्यता है इस जीवन की यदि वो कह पाए एक। हम क्या ढूंढ रहे हैं, सिद्धि मिल जाए, मेरा ये ब्रह्मरंध्र खुल जाए। अरे यार मतलब भगवान स्वयं, और किसके ब्रह्मरंध्र की बात कर रहे हो आप? स्वयं भगवान बैठे हो, क्या निगोशिएशन कर रहे हो? चक्रवर्ती सम्राट के पास जाके आप मेरा टॉयलेट ठीक कर दो, एक नल ठीक कर दो, अरे भैया बात क्या कर रहे हो? उससे तो दोस्ती कर ले, साम्राज्य तेरा हो जाएगा। और उससे शादी कर ले तो तू रानी बन जाएगी। या अगर वो हो तो आप उससे शादी कर लो तो वो आपकी अर्धांगिनी बन जाएगी, आप स्वामी पति बन जाएंगे उसके। आत्मा आपकी अपनी होगी। अब अगर सौदा भी करना है तो देखो आप, मैं इन शब्दों में इसीलिए नहीं जा रहा, दूसरे क्यों नहीं कह पा रहे ये बात, क्योंकि आत्मसमर्पण का संकल्प किया ही नहीं, कभी नहीं किया। इसलिए योग की गोल 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 बातें करते हैं। योग की शुरुआत ही आत्मसमर्पण के संकल्प से होती है, वो कभी नहीं करता। मैं कह रहा हूं अभी बोल के देखो, आप अंदर भीतर से कह पाते हो तो, कि माँ आज से मैं आपका हूं। माँ आपके दरवाजे पे दस्तक दे, अगर माँ आपको प्रश्न ये पूछती है कि बेटा तेरे पास समय है, तो आपके पास कोई ये और, कि मेरे पास और काम क्या है आपके अलावा, मैं तो जिंदा ही आपके लिए हूं, मेरा और कोई एजेंडा नहीं है। तो माँ कोई टाइम आ जाएगी, आप कोई ऐसा नौकर रखेंगे का जो आपको पहले कहते ये तो करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, इतनी बजे आऊंगा, वो भी जिस दिन मन होगी तो करूंगा, नहीं करूंगा। तो आप नौकर रख लिया या सिरदर्दी रख ली मैंने? आप ऐसा नौकर रखोगे क्या? आप कहते भैया मैं ही कर लूंगा यार, मेरा फर्श 2 दिन गंदा पड़ा रहेगा, तेरे से सिरदर्दी करके मैं खुद साफ कर लूंगा, भैया चला जाता। आप कभी ऐसा आदमी नहीं रखोगे। मजबूरन रख भी लोगे तो आप किसी ऐसे को ढूंढोगे जिसकी मैं अभी बता रहा हूँ कि जो चुपचाप में काम कर लेगा, ढूंढोगे। अब आप सिद्धि चाहते हो या ये चाहते हो कि माँ आपको खुल के बता पाए बेटा मेरी जरूरत ये है, बस। ये है योग की सफलता या आरंभ। आप सफलता कहो या आरंभ कहो, जो कहो सो, कि इस बीज में ही पेड़ निहित है। आपके समर्पण में ही सारी सिद्धियां निहित है। ये समर्पण कोई सिद्ध नहीं करता, चाहे वो सन्यास अपना लो तो नहीं करता है। आप कुछ भी अपना सकते हो, वो तो बाहरी एक तरीके से आपकी फेंसिंग है, बाड़बंदी है कि
संन्यास के कारण आप सामाजिक रूप से वो कार्य नहीं करेंगे, और पर ये तो ज्यादा करते हैं आजकल। तो संन्यास आपको रोक लेगा, भगवा आपको वो काम नहीं करने देगा, परिवार में नहीं जा सकते, ये काम समझदारी है कि कम से कम आप आत्मा के पास जा पाओगे। पर आप देख पा रहे हो ये तो होता ही नहीं। इसलिए ये देश तो इसी चीज के लिए भगवा को जो रेस्पेक्ट कर रहा है, और भगवा तो भाव है कि अंतरात्मा का की जो पताका है वो आपके मन प्राण शरीर से ऊपर है। तो एकाग्रता के अनेक केंद्र है, प्रत्येक की अपनी प्रभावशालिता है और हर एक तुम्हें एक विशिष्ट परिणाम देगा, परंतु केंद्रीय सत्ता का स्थान हृदय में है। आप जो हो, आप ये तो मैंने किया, आप ये थोड़ी कि मैंने किया। मैं क्यों, आपके साइकिक को यहाँ केंद्रीय सत्ता आपकी ये है, आप वही हो। अगर आपकी केंद्रीय सत्ता प्रसन्न है तो आपको कोई कितनी भी असफलताएं विचलित नहीं कर सकती। और यदि सारा जगत आपको गाजे बाजे से तालियां आपकी अगर बजा रहा है और यहां से आपकी रिक्तता है, आप प्रसन्नता से सो पाओगे क्या? ठीक है ये बात। व्यक्ति ढूंढता रहता, इससे प्रसन्नता मिल जाएगी, समाज से मिल जाएगी, सिद्धि से मिल जाएगी, पता नहीं किस किस चीज से मिल जाएगी, और लास्ट के अंदर उसको रिक्तता हाथ लगती है, पता चलता नहीं, उससे पहले जीवन बीत जाता है। जीवन बीत जाता है। किस भाव का जीवन गया ये? इसलिए योग कोई ऐसे नहीं कि आपके अलग से पंख निकल ही आएंगे, आपके ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये समझदारी है योग करना, कॉमन सेंस है। आपकी ही क्षमताएं हैं, उनको उभार के लेके आना है। योग कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। योग का मतलब आप समझते हो मैं ध्यान में बैठ गया, मैं योग कर लिया, अरे हम तो कभी नहीं बैठते इस तरीके से, और जरूरत भी नहीं है। जब आप माँ के अलावा कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते, और माँ जो कह रही है उसी के निहित आप कर रहे हो। मैं अगर अलग से वहां बैठा रहूं, मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, माँ को प्लेट अपनी साफ करवानी है। अब अरे इसका जीवंत उदाहरण तो बाबा जी महाराज हैं, यहाँ सारी सिद्धियां उनके पास ऑलरेडी प्राप्त थी। हम जिस स्थान पे बैठे हैं वो तो इसका प्रमाण है। बाबा जी महाराज शुरू से ब्रह्मचारी, सारी सिद्धियां उनको, फिर पांडिचेरी जाना और जाके बर्तन साफ करना। अब आप समझ सकते हो। तो आप एक पद्धति नहीं बना सकते कि बर्तन साफ करने से भगवान मिलेगा, या किसी भी प्रक्रिया से भगवान मिलेगा। भगवान तो प्रेम से मिलेगा। प्रेम तो प्रेमी के पास जाके ही प्रेम का आपको स्वाद आ सकता है, दूर आपको स्वाद नहीं आ सकता। प्रेम बढ़ता तो है नहीं है कहीं, बढ़ता तो इसमें लग जाती लाइन लोगों की। प्रेम तो आपके भीतर की, ये अंतरात्मा की चीज है। उन्हीं लोगों के संपर्क से जैसे हम ये बात कर रहे हैं, यार आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ यार, जीवन में एक्चुअल में तो आपका ही जीवन चला गया, और आपकी समझदारी से चला गया या मूर्खता से चला गया। जिसको आप समझदारी कह रहे हो कि अपने बागडोर आपने अपने हाथ में ले रखी है, और आप ये सोचते और मैं कर भी क्या सकता था इन परिस्थितियों में। आपने इन सब बातों या दलीलों से अपना सर्वनाश कर लिया। इसके लिए और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और आगे भी जा रहा है। यदि आज भी रोक लो तो भी उतना बच गया आपका, और पीछे वाला खराब नहीं हुआ, क्योंकि वो उसने आपको इस पायदान तक पहुंचा दिया, इसलिए वो भी खराब नहीं हुआ। पर आज भी यदि हम नहीं चेत रहे, वैसे के वैसे चले जा रहे हैं, वर्तमान जो ट्रेन जिसमें आप चढ़े हुए हैं उसका अंत परिणाम क्या है? सुनिश्चित है एकदम। इसमें आप ये थोड़ा निगोशिएट कर रहे हो कि इसमें मेरे को थोड़ा सा ये सुख भी मिल जाएगा, यार मतलब ये तुम इससे ट्रेन से उतरो, ये तुमको सामने वहां मुर्दाघर है वहां लेके जा रही है। तुम ये करो पीले गद्दे पे लेके जाओ या लाल पे लेके जाओगे, मुद्दे क्या है ये? किसी पे भी लेके जाओ, मेरे को जाना ही क्यों है वहां पे? आप ये करो पीले वाले पे लेके जाओ, लाल पे लेके जाओ, ये कोई बातें हैं क्या? इसलिए मैं योग की उनमें चीजों में नहीं जा रहा, मूल में ही समस्या है, बारीकियों में तो बाद की बात है। केंद्रीय सत्ता का स्थान हृदय है, और हृदय से ही सब केंद्रीय प्रवृत्तियां निकलती है। आपका अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, जिस चीज में आपका हृदय नहीं है वो काम कितने दिन कर सकते हो? जिस चीज में आपका हृदय नहीं है वो कर सकते हो क्या? मजबूरन कर सकते हो, पर क्या उसको अच्छे से कर सकते हो क्या? तो अगर केंद्रीय पद्धति आपके यहां से
चैत्य में से नहीं आए, अंतरात्मा में से नहीं आए भगवान के लिए पुकार, तो आप कभी कर सकते हो क्या योग? तो पहली चीज क्या हुई? अभिप्सा। आत्मसमर्पण का संकल्प तो सहज है, इसलिए क्या है, हम सत्रों में चर्चा और इधर उधर की करते रहते हैं, समर्पण की बात करते नहीं। बात भी करते हैं तो भी एक शब्द के रूप में करते हैं। उसके व्यवहारिक पक्ष में तो ये कह रहा हूं, आपका जीवन चला जाएगा इसके, चला गया। और ये आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि निश्चेष रूप से आपकी पुकार यह, मां तू लेना काम में, आप मेरे को काम में ले। योगी कृष्ण प्रेम थे मिर्तोला के अंदर, श्री अरविंद के शिष्य थे दिलीप कुमार रॉय, उनके वो मित्र थे, रॉयल एयरफोर्स के अंदर से आए थे, पायलट थे, और बाद में यहां संन्यास अपना लिया उन्होंने। अपनाने के बाद उनकी गुरु थी यशोदा माँ, उनके वो शिष्य बने, और पूर्ण रूप से उन्होंने अपना समर्पण उनको कर दिया। जबकि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति, इस समय साउथ की यात्रा पे थे तो माँ से मिले, क्योंकि दिलीप कुमार रॉय उस वहीं थे, माँ से मिलाया। तो माँ ने उनको देखा, तो बेटा क्या चाहिए तेरे को, माई चाइल्ड। जबकि ये है कि वो गुरु तो उनकी यशोदा माँ है। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो एक ही मांग है कि मैं मेरे गुरु के चरणों में और समर्पण कर दूं। ये मांग, आप ये मांग कभी कर नहीं सकते यदि आपके ये केंद्रीय भाव न होगा। तो मेरा योग या जो भी हो, उस क्षण ये बात नहीं कर सकते आपकी मैं समर्पण कर दूं। ठीक है, उन्होंने कह दिया, माँ ने जो कहा वो और बढ़िया बात। माँ ने क्या कहा? माँ कहती है, बट माई चाइल्ड यू हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड। तू तो ऑलरेडी सरेंडर्ड है, माँ झूठ बोल नहीं सकती। फिर इन्होंने जो उत्तर दिया वो और भी जोरदार उत्तर है। उन्होंने कहा, नॉट इनफ, नहीं माँ, पर्याप्त नहीं। अब आप एक सच्चे व्यक्ति की प्यास, अगर आपके ये चीज नहीं है तो ये प्रश्न उत्तर 3 लाइन का ही है। ये 3 लाइन आप पूरे जीवन नहीं बोल सकते। क्या ये कैस माँ के सामने बैठ के आप देखो, और माँ आपको ये सर्टिफिकेट या ये कह सके, बेटा तू तो सरेंडर्ड है, और ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, आपकी सब सिद्धियों से ऊपर की चीज है ये। माँ के सामने बैठो और माँ आपको ये कह पाए, आपको भीतर से बिल्कुल सच्चे से पता हो रहा है कहाँ सरेंडर, अभी तो बहुत दूसरी बातें हैं। अभी तो सरेंडर नाम नाम है, जो व्यक्ति कर देता उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये तब मैं कह सकता हूं क्योंकि बचपन से और कोई दूसरी चीज मैंने सोची नहीं, मैंने और कोई दूसरी चीज जानी नहीं, देखी नहीं, और कोई चीज अच्छी लगी नहीं। भाई 5.5 साल की उम्र से आज तक और कोई चीज देखी नहीं मैंने, और उसके बावजूद मैं जानता हूं ये समर्पण होगा कैसे, ये चिंता रहती है। कई बार लेटते हैं, भारी सांस आना शुरू हो जाता है, मैंने कहा भाई ये तो कैसे हो, और जीवन तो चला गया। ये सोने में खलल डालती है ये चीज। हर समय अपने आप को कि आपको जितना आवश्यक है उतना आप आराम कर लिया, भोजन कर लिया, ये क्या कर रहे हो, इसके लिए थोड़ी हो तुम। और वो भी यदि आपकी चेतना में व्यवधान कर रही है, नहीं भैया मेरे को नहीं चाहिए ये वाली चीज, मैं जीव को सुख पहुंचाने के लिए कैसे, मेरा बीइंग तो माँ का है। अब आपके विचार भाव कर्म माँ की तरफ से आने शुरू हो जाएंगे, ये संकल्प आपको इंटरवीन करेगा। आपका डॉक्यूमेंट यदि आप साइन नहीं करते, चाहे अच्छी हैंडराइटिंग में करो चाहे गंदी हैंडराइटिंग में करो, पर यदि आप साइन नहीं करते तो वो खाली एक कागज है, डॉक्यूमेंट नहीं है। आपका जीवन डॉक्यूमेंट है या कागज है, ये आप तय करोगे। समझ पा रहे हैं आप? कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट चाहे वो एक यूं करके ही कर देता है, और वो आप भी कर सकते थे। वो खाली एक पेन यूं घुमा के यूं एक करके एक वो यूं फेंक देता है, वो कि ये क्या चिड़िया बिठाई है इसके ऊपर। आपको ये नहीं पता इसका नाम क्या है, कुछ नहीं पता ना, डॉक्यूमेंट बन जाता है। संभाल के रखते हो आप, कीमत है उसकी। नहीं तो आज इतने प्रिंटर हैं, इतने हैं, आप चाहे करोड़ों कॉपी छाप दो 1 सेकंड के अंदर, क्या कीमत है उसकी, वो तो कागज है खाली। वही हमारा जीवन है। क्या हम योग की बात को अच्छे से रख पा रहे हैं अपने ग्रुप के अंदर अभी? क्या इसको आप महसूस कर पा रहे हैं इस आवश्यकता को, या ये हमारा जीवन तो यही है भाई? जी।
वास्तव में क्या रिप्लाई मिलती है बात? निश्चित पूर्ण समर्पण की जरूरत है। पूर्ण तो कहां से हो जाएगा? मतलब समर्पण पूर्ण होने का मतलब तो ये है कि आप सुप्रामेंटलाइज हो गए। ये तो या तो संकल्प में क्या है, रिप्लाई मिलना शुरू हो जाती है। हाँ शुरू से बिल्कुल, ये मतलब तभी योग कर सकते हो, नहीं तो योग कर ही नहीं सकते। कोई जैसे जैसे आप साधक, तो आपको अनुभूति होती है। जिसको आप कहते हैं वो केंद्रीय चीज है ही नहीं। अंतरात्मा जो बात कहती है वो अनुभूति कुछ और है। और जो बार्गेनिंग वाला व्यक्ति है उसको केंद्रीय अनुभव कभी नहीं हो सकते। ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। विश्वास और अविश्वास दोनों साथ कैसे चल सकते हैं? मैं आपके ऊपर 99% विश्वास करता हूं और 1% अविश्वास करता हूं तो विश्वास नहीं करता। मैं आप पे 99% विश्वास करता हूं और 1% विश्वास नहीं करता तो मैं अविश्वास करता हूं। इसमें गुंजाइश नहीं होती बीच में। मां मैं आपको सब टोटल चीज समर्पित करता हूं, बस ये वाली छोड़ दे। आपने समर्पण नहीं किया। आप लॉजिक समझो इस बात का। आप कहते शुरू में ये हो कि अभी जो मेरे पास जो है वो सब टोटल तेरा है, क्योंकि अभी आपके कॉन्शियस पार्ट्स तो आपके थोड़े ही हैं। आप तो परमात्मा स्वयं हो, भूले हुए हो। तो ये केंद्रीय संकल्प बीज में ही खोट है तो पेड़ कब से हुआ आपका? कहने में ही यदि आप ये कहो कि मैं 99% विश्वास करता हूं, अरे 99 रस्सियां खोल दी कोई हवाई जहाज की, एक रस्सी बांधे रखा तो उड़ जाएगी क्या वो? अगर ये कहने में भी 1% भी आपके कमजोरी है तो आपके समर्पण नहीं है। जब आप 100% कह देते हो तब योग शुरू होता है, तब आप शुद्धिकरण अपने बीइंग का शुरू करते हो। उससे पहले शुद्धिकरण नहीं हो सकता। फिर तो नैतिक विधान है, उनसे आप जो कर सकते हो उतना तो करते ही हो, सामान्य व्यक्ति करता ही है उतना तो। फिर तो नैतिक विधान है। आप बच्चा साधक सब मौजूद है जिसको रिप्लाई मिलती है, बिना इसके तो कोई व्यक्ति 100% आपको भी मिलती है। यहां बैठा कोई मतलब कोई जीवित व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये चीज न हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका इंटरेक्शन नहीं हो। सचेतन रूप से नहीं है, सचेतन होते ही योग हो गया। जीव मात्र ही बिना कोई इंटरेक्शन के, या जिंदा थोड़ी है, कोई पशु पक्षी भी बिना इंटरेक्शन के किसी न किसी सत्य के तो संपर्क में आ रहा है। पेड़ भी संपर्क में आ रहा है, उसको पता है कि मेरे को यहां से पानी लेना है, यहां से प्रकाश लेना, ले रहा है ना। आप पेड़ को अचेतन कैसे मानते हो? पेड़ हमसे बहुत ज्यादा पहले से आ रहे हैं और हमसे ज्यादा समर्थ हैं। मनुष्य जाति अभी तक अपना भोजन खुद नहीं बना रही है। आप पराश्रित हो पेड़ों के ऊपर, पेड़ किसी पे आश्रित वैसे नहीं है। वो अपने आप को लाखों वर्षों से अपने आप को जिंदा रखने की कला मनुष्यों ने खराब किया है, प्रकृति ने नहीं। इसलिए आप किसी के भी संपर्क में आते हो वो भगवान के ही संपर्क में आते हो। पर यदि सचेतन रूप से यदि आते हो तो साधना या योग बोलते हैं। ये संपर्क तो भगवान का ही कर रहे हो आप। इंद्रियां और किस चीज को देख रही है? आप सोच रहे हो आप जगत को देख रहे हो तो सब जने देख रहे हैं, एक सी पिक्चर क्यों नहीं बना रहे? अगर हम सब इसी जगत को यदि ऐसा ही है तो हम एक ही पिक्चर क्यों नहीं बना रहे? ये पिक्चर नहीं बन रही ना। और आप चेतना की स्थितियों में जब आप थोड़ा सा डीपर होते हो तो आप और क्लोजर देख पाते हो, माँ की वाणी को और बढ़िया तरीके से ग्रहण कर पाते हो। ये तो हम सबने महसूस किया है। तो ये तो है नहीं कि आंखें आपकी ज्यादा तेज हो जाती है, कान आपके कोई ज्यादा तेज हो जाते हैं। किस चीज से करते हो ये? अच्छा अभी हम जो बैठ के अभी बातें कर रहे हैं, हम किस चीज की कोई कंपनी खोलने की बात कर रहे हैं क्या? अमूर्त बात ही तो है ये। अभी जो हम बातें कर रहे हैं, हम किस चीज की कोई कोई खाने की रेसिपी की बात कर रहे हैं क्या? किस चीज की बात कर रहे हैं? अगर आपको ये रियल नहीं लगती, हम सबको ये बात रियल ज्यादा लग रही है ना। आपका कौन से रंग का कपड़ा आपने पहन रखा है वो रियलिटी नहीं है। वो अभी फट जाता है तो आपके क्या फर्क पड़ना है? आपका तो ये तो मेरा कपड़ा है,
मैं तो और हूं। आपके शरीर के कोई दिक्कत हो जाती है, भी मेरा शरीर है, मैं तो कुछ और हूं। तो आप जगत के भी संपर्क में उतना ही आ रहे हैं जितनी आपकी चेतना है। सचेतन रूप से जो आपको शुरू कर देते हैं तो योग है। प्रत्युत्तर तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको प्रत्युत्तर न मिलता हो। नहीं तो धर्म में आस्था हो ही कैसे सकती थी। जो लोग नदी में भी स्नान करते हैं वहां तो कोई मनुष्य भी नहीं है। इतने करोड़ों लोग, किसी को बेवकूफ बना के लाया जा सकता है? मेरे को ये बताओ। एक बार लिया होगे, दो बार लिया होगे। सरकार भी चाहे तो क्या ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि इतनी रैली ऑर्गेनाइज कर ले? आपको बिना कहे गंगा जी के अंदर एकादशी है या कुछ भी है, करोड़ों करोड़ों लोग, पूरी यहां तो सरकार खाली धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है, आप ये नहीं देख पा रहे? और जबकि आप ये कर रहे हो धर्म तो अफीम है जिस चाटी हुई है। अरे तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी अफीम खाए हुए हो क्या? धर्म को अफीम कहते हैं, पर हमारी तो सारी सरकार, यहाँ की भी, इवन विदेशों की सरकार, धर्म के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर रही है। अगर वो मूर्त चीज नहीं है तो मूर्त कहते किसको हो फिर? क्यों? विचार समझ में आ रहा है? हम देख नहीं पा रहे इस तरीके से। ये लोग जो आ रहे हैं वो तो आपको रियलिटी लग रही है, उसका जो भाव है वो रियलिटी नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूं रियलिटी ऑपोजिट है। आपके एक कल्पना नहीं, आपके कितनी कल्पनाएं हैं, एक्चुअल तो एक ही हो सकती है। एक घर तो एक तरीके का बनाते हो, कल्पनाएं तो लाखों तरीके की हैं। बिना कल्पना कोई घर बना के दिखाओ मेरे को। आप बिना विचार के घर तो बनाओ, या कोई चीज करो, एक फूल लगा के दिखाओ बिना विचार के। सच्चाई कौन सी हुई? सूक्ष्म है वो कारण है, बाहरी है उसका प्रभाव। अब आप साधना का मतलब ये है कि कारण तत्व में कितना जाते हो वो साधना है। अगर आप बाहरी प्रकृति में हो तो आप प्रभाव में हो। कार्य कारण सिद्धांत जो बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। अगर आप भीतर जाते हो तो यहाँ कॉज एक ही है, माँ का संकल्प, माँ की इच्छा शक्ति। आप अगर इससे जुड़ते हैं, रोकें एक बार बीच में, पानी पी लिया। 2 मिनट रुक जाते हैं। मेरा कि क्या स्पष्ट रूप से एकदम अनमिस्टेकेबल, तकलीफ हो जाएगी। रामकृष्ण जी, सिक्का नीचे है, शरीर में ऐंठन आ गई, सबके नहीं ऐसे क्या मतलब है? संभव तो है ही। अरे हमारा जीवन, हम, मेरे को ये बताओ कि एब्स्ट्रैक्ट चीज, अमूर्त चीज के पीछे जीवन दिया जा सकता है क्या कभी? कि खाली आपके एक बार विचार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 50 साल से कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, विचार है, पर हम तो सारा निर्माण कर रहे हैं। ये केंद्र भी इसी चीज से, ये तो भौतिक रूप से ही नहीं रहता यदि ये संकल्प वहां से नहीं आता तो। आप साक्षी है ना इस चीज के। ये इतना स्पष्टता से क्यों हो नहीं? एकदम होगा। जैसे लोग जा रहे हैं। एक बार जब तुम यह कहते हुए भगवान की ओर मुड़ गए, मैं तुम्हारा होना चाहता हूं, और भगवान ने कह दिया हाँ, तो सारा संसार भी तुम्हें उनसे अलग नहीं रख सकता। जब केंद्रीय सत्ता ने अपना समर्पण कर दिया तो मुख्य कठिनाई दूर हो गई है। बाह्य सत्ता तो एक ऊपरी परत की तरह है। अभी सारी चीजें आप ऊपरी परत की कर रहे हो। जिसको आप विचार भी कह रहे हो वो ऊपरी परत का है। साधारण लोगों में यह परत इतनी सख्त और मोटी होती है कि इसके कारण वे अपने अंदर के भगवान के प्रति सचेतन नहीं होते। इसलिए उनको आपको इमरजेंसी देनी पड़ती है। इसलिए आपके तकलीफें लगानी पड़ती है, शौक लगाने पड़ते हैं आपके, ये चीजें लगानी पड़ती हैं आपके, क्योंकि ये ऊपर की परत इतनी मोटी है कि आपको सुनाई नहीं देती है। ये भगवान उनको, उनकी परत तोड़ता है जिनके ऊपर कृपा करता है। अगर आप कह रहे हो कि मैं बड़ा बड़ा कंफर्टेबल हूं, तो मतलब आपको भगवान सीरियसली ले नहीं रहे। मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, खूब साधना में लग रहा हूँ, माँ में भी मन लग रहा है। अगर ऐसा है तो आप साधना कर ही नहीं रहे। साधना तो अर्जुन की करवाई थी। कुरुक्षेत्र हो जाएगा जीवन के अंदर आपके। जिन भी लोगों ने भगवान को सच्चाई से अपने आप को दिया है,
माँ उसको, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, बेटी अगर घर पे आएगी तो आप ऑलरेडी रिजर्व रखते हो वो वाले काम जो आप किसी को कह नहीं सकते, आप करते हो ना। आपका सच्चा मित्र आएगा, वो वाली इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, चाहे 20 साल बाद आओ, आप मर जाओगे वो इंफॉर्मेशन यहां लेके, हर किसी को नहीं शेयर करोगे वो। क्या माँ आपसे वो इंफॉर्मेशन जगत की शेयर कर सकती है क्या, जगत की सच्चाई? अगर इन चीजों से जाओगे, न आपको कोई ग्रंथ दे सकता, न कोई व्यक्ति दे सकता, न जीवन के अनुभव दे सकते, आपको कोई नहीं दे सकता, माँ दे सकती है। और वो न आपको अष्टांग योग दे सकता, कोई नहीं दे सकता आपको। वो जो दे सकता है माँ क्यों बताएगी, वो तो आपको मिल ही रहा है ऑलरेडी। योग से जो प्राप्त कर लोगे, अगर माँ वो चीज नहीं दे सकती, या माँ भी वो ही देगी, तो फिर बाद में तो माँ का उपयोग भी क्या है? अगर माँ वो ही परिणाम दे जो आप, अगर जो सो कॉल्ड योग से प्राप्त करते हो, तो कर लो, फिर माँ की क्या आवश्यकता है? मेरे पास आने की क्या जरूरत है यदि आपको वहीं से मिल रहा हो? कॉमन सेंस की सी बात है। आप माँ के पास क्यों जाना चाहते हो? जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते? ये है योग की शुरुआत। संकल्प से शुरू करते हो, वो आपके जीवन में प्रभावी होना शुरू हो जाता है। कितना आपके जीवन के ऊपर आता है उतना योग है, नहीं है तो नहीं है। आप कितनी देर आंख मूंद के बैठे हो, और तो फिर बाद में इतने मेहनत की भी क्या जरूरत है? आंखें दोनों फोड़ दो, मेहनत करने की क्या जरूरत है? दोनों आंखें जिनके नहीं है, फिर तो वो सारे दिन ब्रह्म के अंदर लीन रहते होंगे। कोई कहता परिवार हमको रोकता है, तो जो ऑर्फन ही है, जो अनाथ ही है, वो तो फिर बाद में भगवान में लीन हो जाते होंगे। न बाहरी चीजें आपको व्यवधान कर सकती, न इनके कारण आप जाते, न इनके अभाव में जाते, इनका कुछ लेन देन नहीं है। बात तो ये है आपके भीतर की ये चीज, वो किसी भी चीज का उपयोग कर सकती है, किसी का भी। आप जेल में हो तो आपको भगवान गीता हाथ में दे देगा, और यूं आप गीता के सत्र में बैठे हो तो आपको वैशाल्य ध्यान में आएगा। अब ये कोई कह थोड़ी रहा है आपको। बाह्य सत्ता तो ऊपरी परत है, परंतु यदि क्षण भर के लिए भी आंतरिक सत्ता ने एक बार यह कह दिया है मैं उपस्थित हूं और मैं तुम्हारी हूं, पर यह बात सच्चाई से आपने कही हो, अगर आपने कभी भी ये बात कही है कि माँ मैं आपका हूं या भगवान मैं आपका हूं, एक बार पुकार से कह दिया, अब व्यवस्था करी जाएगी, अब करी जाएगी। यही अपन जो बात कर रहे थे, यहाँ जो ये संकट चल रहा है हमारे, इस जमीन की अभिप्सा है। इसको हम यो ही नहीं कि बस ठीक है साहब कुछ नहीं हम बैठे हैं आराम से, नहीं। क्योंकि हमने, या इस जमीन ने, या जमीन आदमी से ज्यादा कॉन्शियस होती, कि आदमी तो आता चला जाता है। जमीनें तो कुछ ऐसी हैं जो इतनी प्रभावशाली, जैसे स्थान की महत्ता है ना, तो हम ये नहीं कह सकते। एक बार यदि ये कह दिया गया माँ मैं आपका हूं, माँ आपके कुशल योगक्षेमम वहां में हम, वो जरूरी होगा, वो सारे काम कर देगी। जैसे जरूरिया को वो आदमी ले आएगी, मुसीबतों की जरूरत होगी मुसीबत लाएगी। यदि आप ये सोच रहे हो मेरा जीवन तो आराम से कट रहा है, इसका मतलब आपने समर्पण का संकल्प किया ही नहीं। बाहरी आराम है ही नहीं। इस योग के मार्ग में तो इंटेंसिटी है, तीव्रता और प्रचंड वेग के, क्योंकि हमारे जितने गुरु आए वो शांति से कौन सा बैठा, ये बताओ मेरे को। जिस आदमी ने ये कहा जगत मिथ्या, और छोटी सी उम्र के अंदर पूरे भारत का भ्रमण करके उन्होंने मठों की स्थापना कर दी, जो जगत को मिथ्या कह रहा है वो शंकराचार्य पूरे में घूम रहा है, तो भगवान फ्री नहीं छोड़ता, देने वाला चाहिए। अपने आप को यदि आप दे देते हो, तो आपका जीवन बहुत सफल जीवन है, आनंददायी जीवन है, जो बिना उद्देश्य के जीता है। अगर आपके जीवन में उद्देश्य नहीं है, आप जी के चले गए, आपको मजा ही नहीं आया जीवन का। जो व्यक्ति साहित्य नहीं जानता, कला नहीं जानता, संगीत नहीं जानता, जो जानता है वो इसको कहेगा तू तो मनुष्य ही नहीं है। तेरे को संगीत जो आपके, तो कितना विशाल जगत है एक। अगर आप उस चीज को, या मानव संवेदनाओं को, यदि आप हृदय के भावों को नहीं जानते, अरे ये तो बिल्कुल निरा पशु है। बच्चा यहाँ भूख से रो रहा है, ये बैठ के आराम से खा रहा है, तो आपको संवेदनहीन व्यक्ति है। आप जितनी संवेदनाएं रखते हो उतना ही आप अच्छे कल्टीवेटेड मनुष्य हो। तो आप में डीपर आध्यात्मिक संवेदनाएं हैं क्या? माँ को आप कह सकते हो कि मेरा जीवन आपका है, बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति नहीं कह पाता, इसलिए धर्म की आवश्यकता है।
धर्म क्यों जरूरी है? वो आपको धीरे धीरे तैयार करता है ये कहने के लिए, भगवान मैं आपका हूं। पहले तो आप भगवान के पास लाभ पाने के लिए जाते हो, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए। ये करोड़ों करोड़ों लोग जो हैं, कहीं ना कोई मोटिव साथ में है। तो गीता कह रही है सारे ठीक हैं, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त मतलब कोई तकलीफ में जा रहा है, भगवान संकट दूर करो, सब प्रार्थना करते हैं ना ये। अर्थार्थी, कुछ चाहिए, मोटिव है कुछ। जिज्ञासु, ये तो ऑलरेडी जो जिज्ञासा जिसके मन में है। और ज्ञानी जो जानता है अरे माँ के पास ही जाने में सफलता है, ऐसा तो शायद ही कोई जाता है। ये धीरे धीरे जगत आपकी तैयारी करवाता है, जीवन आपकी तैयारी करवाता है कि क्या आप यहां तक आए कि माँ को ये कह सके कि आपसे मिलने वाली जो चीज है उसके लिए मैं आपके पास नहीं आ रहा, देने के आनंद के लिए आ रहा हूं। आप विचार करके भी देखो इसमें कितना आनंद है इस बात में। आप इस विचार को महसूस कर पा रहे हैं ना, इसकी आपका जीवन, एक तो ये सीन देख पा रहे हो, आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, और एक जो वर्तमान जो चल रहा है इसमें तो कोई आशा ही नजर नहीं आ रही। तो मानो एक सेतु बन जाता है और ये बाहरी परत धीरे धीरे पतली और अधिक पतली पड़ती जाती है, और अंततः दोनों भाग पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, और आंतर तथा बाह्य दोनों एक हो जाते हैं। ये माँ के दो कोटेशंस थे। अब हम श्री अरबिंदो के इसके अंदर आ गए हैं। बहुत मुश्किल सेंटेंसेस हैं, जहां अटक जाइए वहां रुक जाइए बिना निसंकोच। मतलब अगर ये लाइन अपने 4 सेशन में भी हो जाती, मेरे को न जल्दी है न कोई, मेरे को कोई ऐसी बात नहीं है। मेन बात है आप समझ आए कोई चीज। तो ये बहुत फेमस लाइन है श्री अरबिंदो की, सारा जीवन योग है, संपूर्ण जीवन योग है। ये बहुत फेमस है, ऑल लाइफ इज योग, सिंथेसिस की है। जीवन और योग दोनों के समुचित दृष्टिकोण में सारा जीवन या तो सचेतन रूप से या अवचेतन रूप से एक योग है। जीवन और योग दोनों के समुचित दृष्टिकोण में अगर आप जीवन को भी देखते हो या आप योग को देखते हो, मैं सेंटेंस खोल रहा हूं केवल, आप सेंटेंस के ऊपर ध्यान एकाग्र कीजिए। ये इसी से श्री अरबिंदो ने सिंथेसिस शुरू करी, योग समन्वय इसी से शुरू किया। तो वो क्या कह रहे हैं, योग समन्वय। तो समन्वय योग क्या है और समन्वय का मतलब क्या है? आप जिस किताब को लिख रहे हो या जो आप रख रहे हो सामने, कितना मोटा ग्रंथ है योग समन्वय। तो व्यक्ति शुरू कैसे करे? विचार कहीं से बनाना शुरू करना होगा। तो जीवन और योग दोनों के समुचित दृष्टिकोण से, जीवन भी आपका योग ही है और योग तो योग है ही। संपूर्ण जीवन सचेतन रूप से या अवचेतन रूप से, अचेतन रूप से नहीं कह रहे, अवचेतन रूप से कह रहे हैं। अवचेतन मतलब आप बिना जाने ही, अवचेतन रूप से आपको आवश्यकता है, भूख लगा रखी है आपको, कामना लगा रखी है, भय लगा रखा है। तो आपको तामसिकता चाहे कितने भी हो, प्रकृति कहेगी पैसा कमाना, पेट भरना है तो काम करो। तो आप काम करोगे, काम करने से आपको कुछ मिलेगा, धीरे धीरे आप कुछ सीखोगे। एक बच्चा है, वो आप कहते हो ये व्यापार करेगा तो जगत को समझेगा, ये घर से बाहर निकलेगा तो जगत को समझेगा। अच्छा, फिर बाद में नुकसान खाएगा तो और समझेगा। जो जीवन के अनुभव जो ऑलरेडी जिन लोगों के पास है, उनका संगत करेगा तो और सीखेगा। तू खुद जीवन अगर तू 100 साल का भी जीता है तो भी तू अनुभव नहीं गेन कर सकता। कितने लोग आप देखते हो चाहे कितना भी लंबा जीवन जियो, अनुभव नहीं है उनको जीवन के। आप देख रहे हो कितने लोग तो चारों तरफ, अनुभव क्या है उनको जीवन का? कुछ नहीं। तो जीवन और योग दोनों के समुचित दृष्टिकोण से सारा जीवन सचेतन रूप से या अवचेतन रूप से, हम सचेतन रूप से करना चाहते हैं उसको योग कहते हो। नहीं तो प्रकृति कर ही रही है। पर प्रकृति ने ही पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, मनुष्य से धीरे 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 वो मनुष्य जिसमें ये अभिप्सा जागृत हो गई हो, जैसा कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें भी धीरे धीरे ये जागृत होके आप इस
आवश्यकता के प्रति जागृत हो जाए कि मेरे को तो योग करना है। आप सोच रहे हो आपने प्रकृति ने आपके अहम को काम में ले लिया। आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते होगे जो प्रकृति से अलग हो। आप प्रकृति के तो प्रोडक्ट हो, प्रकृति के अलावा कोई चीज कर सकते हो क्या, मेरे को ये बताओ। आपका शरीर इस पांच भौतिक प्रकृति से बना, माइंड है वो मेंटल स्टफ का बना है, वाइटल है वो वाइटल स्टफ की बनी है। तो आप ये सारा जो स्टफ लेते हो वो तो इसी चीज का बना है ना। तो इसलिए आपका जीवन जो है और योग दोनों के समुचित दृष्टिकोण से सारा जीवन सचेतन या अवचेतन रूप से एक योग है। जैसे ही आप ये कहते हो सारा जीवन योग है, तो दूसरी लाइन ये जरूरी है, तो योग क्या होता है। आप अगर ये कहते हो सारा ही जीवन योग है, तो सहज रूप से दूसरा प्रश्न ये उठता, तो फिर योग क्या है। मैंने अगर आपको ये कहा कि ये चीज प्रेम है, तो फिर प्रेम क्या है। तो तुरंत ही दूसरी लाइन में श्री अरविंदो क्या, क्योंकि इस शब्द से हमारा तात्पर्य है सत्ता में छिपी गुप्त क्षमताओं की अभिव्यक्ति द्वारा आत्मपूर्णता की दिशा में एक प्रणालीबद्ध प्रयास। आप टेक्स्ट ले लो, चाहे टेक्स्ट चाहिए तो फिर समझो इसको, क्योंकि इस शब्द से हमारा तात्पर्य है क्या है। सत्ता, सत्ता मतलब सत्ता किसको बोलते हो ना, बीइंग। आप जो बने हो ना, आप आपका जो बीइंग है उसमें आपकी गुप्त क्षमताएं हैं। अभी कौन कौन सी क्षमता आपकी बाहर आई हुई है, अभी कौन कौन सी अभिव्यक्त है जिससे आप संपर्क में हो, कौन सी क्षमताएं हैं आपकी, ये बताइए। अभी आप जो अपने आप को मानते हो वो क्या क्षमताएं आपकी, आप पहचान पाते हो, आप विचार कर पाते हो, ये क्षमता है। भाव कर पाते हो, ये क्षमता है। लिख पाते हो, लिखने की क्षमता है। ये सारी जो भी आप कर रहे हो वो क्षमता है, पर उतनी तो नहीं है। गुप्त, पहले तो इस पे आओ कि गुप्त क्षमताएं कौन सी होती है। हम एक एक शब्द खोल रहे हैं, गुप्त क्षमताएं कौन सी हैं आपकी। जैसे शरीर, अगर शरीर की बात करो तो शरीर के अंदर बहुत सारी सिद्धियां हैं, मतलब गुप्त हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा। तो हनुमान जी थे, छोटे से हो गए साहब, ये सिद्धि है। और श्री अरविंद ने इनका सारों का किया था। और ये बातें रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर, जो 2 वॉल्यूम रिकॉर्ड ऑफ योग के हैं वो इसी चीज के हैं। उन्होंने सारे का अभ्यास किया और सारी हमारे अपने समय के अंदर। अभी तो नहीं, अभी कैसे करेंगे, अभी तो बीच में है। तो वो आप कोई भी धर्म वो है ना, टाइम हो तो नहीं वो है ना आपके फाइट लेने के जो तरुण जी हैं या फिर वो तरुण जी से करा दो। तरुण जी से बात कर लीजिए और बुकलेट इनको दे दो। तो योग जो आप ये बात कर रहे हैं, अभी क्षमताएं कौन कौन सी है, पहले तो गुप्त क्षमताएं आपकी क्या हैं। आप जो शरीर को आप समझ रहे हो केवल वो वैसा नहीं है, इतनी बात तो हमारे समझ में आनी चाहिए। क्लियर। आपकी इसकी सिद्धियां हैं शरीर की। श्री अरविंद ने ये सारी की सारी प्रैक्टिस करी, समझिए आप। श्री अरविंदो यदि इन क्षमताओं को नहीं दर्ज करें, कुछ काम हम श्री अरविंदो के एक्नॉलेज ही नहीं करते कि उन्होंने कितना महत् कार्य हमारे अपने समय में किया है। अगर श्री अरविंद इस चीज को प्रमाणित न करें तो आपके लिए ऐसी चीज है कि हाँ ये सिद्धियां होती है क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखी गई है, प्रमाणीकरण नहीं है उनका। और पद्धतिबद्ध रूप से प्रमाणीकरण नहीं है। नहीं, उनसे करवा दीजिए, वो भैया बैठे हैं, उनसे उनसे करवाओ ना। हाँ, कहाँ गए वो लोग। शरीर की आपकी ये गुप्त क्षमताएं हैं, हमको नहीं पता, सुषुप्त है। और इसी को हठ योग से साधा जाता था। हठ योग के अंदर बहुत सारे आसन हैं, प्राणायाम हैं।
उनका वर्णन अब खाली किताबों के अंदर मिलता है, वो सारे उपलब्ध नहीं हैं। उससे आपके शरीर की जो क्षमताएं हैं, अनिश्चित काल तक जीवन को लंबाया जा सकता है। योगी है, धरती के भीतर भी चला जा रहा है, ऊपर से बंद कर दिया, वो बैठा आराम से, उसने ऑक्सीजन थोड़ी सी यहां ब्रेन में स्टोर करी, वो चला गया अपना। तो क्षमताएं शरीर की है ना। हजारों हजारों लोग हैं जो निराहार हैं, भोजन बिल्कुल नहीं करते। हजारों लोग धरती के ऊपर हैं जो बिल्कुल निराहार हैं। मेडिकल साइंस अब क्या करेगी उसका, अब लीवर क्या करेगा उसका, मतलब क्या करेंगी आप, जो जो अंग जिनकी आप बातें करते हो, जब आप भोजन ही नहीं कर रहे तो आप कर रहे हो, अब ये कर क्या रहे हैं, आमाशय क्या कर रहा है फिर बाद में। आप यही कहोगे ये तो मर जाएगा, ये तो मेडिकल कंडीशन बन गई ये तो। और वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं, ऐसे ऑन रिकॉर्ड है भाई। जो आपके योगी वगैरह हैं, जो आपके आम लोग नहीं हैं, जो आप संपर्क में नहीं हो, वो तो अलग बात है। कितने लोग हैं, कोई खाली दूध के ऊपर है, एक व्यक्ति खाली नर्मदा के जल के ऊपर है, 400 ml खाली पूरे दिन का, वो भी छोड़ दिया। तो ये भौतिक रूप से तो संभव है। सारे लोग नहीं कर पा रहे तो सारे लोग तो सभी कुछ नहीं कर पा रहे। आप ये चीज देख पा रहे हैं? अगर ये शरीर की क्षमता नहीं होती तो वो कैसे कर सके। शरीर की तो क्षमता है ही, चाहे सब नहीं करो, 10 जने भी करते हैं तो शरीर की तो क्षमता हो गई। शरीर में ये सारी सिद्धियां हैं। फिर बाद में आपके और हैं सिद्धियां, मन की हैं। ऐश्वर्य है, ईशिता है, वशिता है, व्याप्ति है, प्राकाम्य है। आपके मन की बात मैंने जान ली। कितने लोग हैं जिनको जरूरत नहीं है, वो यहां अगर सभा में आके बैठे, आप कोई दूसरी चीज सोच सकते ही नहीं। नहीं तो मेरे को ये बताइए, एक गुरु आश्रम को रन कर रहे हैं, अगर वहां यूनियन हो जाए, जितने भक्त हो गए, अगर गुरु जी को ये चिंता हो जाए कि जितने भक्त हो रहे हैं अगर ये यूनियन कर ले तो मेरे को तो उठा के बाहर फेंक देंगे। तो उतने ही भक्त रखो। आप अगर कंपनी चला रहे हो और वो विद्रोह कर दें तो क्या करो आप। तो गुरु जी के अगर ये वाली बात हो कि जितने भक्त रख रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये ऐश्वर्य है। माँ को 2000 भक्त हो गए तो ये चिंता है क्या कि कल को ये बगावत कर देंगे। श्री अरबिंदो को ये चिंता है कि मैं तो कमरे में हूं, मैं तो बाहर ही नहीं जा रहा। पूरे विश्व को दिशा निर्देश दे रहे हैं, विश्व युद्ध को दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो कोई शक्ति है ना ये। तो ये शक्तियां आपके, इनके सबके नाम वर्णित हैं। श्री अरबिंदो ने हमारे अपने समय के अंदर सारों को अनुभव सिद्ध करके उसके अंदर सबको डेट वाइज नोट किया है, वॉल्यूम 10 और 11 के अंदर, कंप्लीट वर्क्स का 10 और 11। दूसरा तो इसका मैं क्या करूं। उन्होंने हमारे अपने समय के अंदर जो चली आ रही सारी हमारी पद्धति उसको जिंदा कर दिया, प्रणालीबद्ध तरीके से उसको प्रमाण सिद्ध कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये। खैर हमको तो फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फर्क इसलिए नहीं क्योंकि हमको महत्ता पता ही नहीं ना इस बात की। आप इस तरीके से सोचिए कि जो आज तक की सिद्धियां हाजी हनुमान जी ने करी थी तो आपके लिए वो कथा के रूप में है, भावना की बात है, हार्ड फैक्ट नहीं है ना। वो एक राक्षस, छाया ग्रहिणी राक्षसी, जिसने हनुमान जी को पकड़ लिया था। आप सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है कहानी, तो बढ़िया कहानी है। अरे कहानी नहीं है, रियलिटी है ये। अगर आप खाली रियलिटी को कहानी कह दो तो उसकी सारी जो गरिमा है, उसका महत्व है, वो तो निकल गया। तो भारत का सारा गौरव है इसी बात से निकल जाता है, जो आपकी बेस्ट चीज है उसको आप कहानी बता देते हो। आपका जो बेस्ट पार्ट है, जो है, एक तो वर्णन में आपका ये करूं कि यहाँ हमने एक शिविर किया, हमारा एस्पिरेशन ये है, क्योंकि भौतिक रूप से नहीं है, मैं खाली भौतिक सूचनाएं यहाँ की दूं तो क्या वो सच्चा वर्णन होगा। वो सच्ची बात है ना। तो अगर आप भारत की मूल आत्मा है उसकी बात करो नहीं, उसकी महानता की बात करो नहीं, और ये वर्णन उसके देते रहो, उसकी महानता तो गायब हो गई। इस दृष्टिकोण से देखो कि श्री अरबिंदो ने 2 वॉल्यूम, इतने इतने मोटे वॉल्यूम 10 और 11, और ये तो उन्होंने छापने के लिए लिखे भी नहीं, ये तो डायरी थी उनकी, डायरी एंट्रीज हैं।
रिकॉर्ड है 10 और 11। ऐसे ऐसे उन्होंने परीक्षण किए जो आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, और करके उनको छोड़ दिया। फिर आप सुनते हो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के सिर में बुखार नहीं चढ़ गई उन अष्ट सिद्धियों की, ये तो जानकी माता ने कह दिया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तेरे को बेटा जो अच्छा लगे उसको दे देना, ये गिफ्ट के रूप में यो दे देना। आप इस लाइन का अर्थ समझो, क्या अर्थ निकलता है इसका। हम गाते हैं रोज ये बात, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन तो जानकी माता ने तो ये कह दिया कि तू दे दिया कर, ये तो जानकी माता के पास क्या चीज है। सोचिए तो सही आप। तू बेटा ये ले बांट दिया कर, ये खैरात बांट दे। और आप जा रहे हो योग में इस खैरात के लिए, जो आपको हनुमान जी खैरात के रूप में देंगे। वो जानकी माता के पास क्या होना चाहिए, जब जानकी माता और वो क्यों है, क्योंकि राम जी स्वयं है। ये चीज यदि इसके लिए आप योग नहीं कर रहे तो आप फिर बाद में इन अष्ट सिद्धि नवनिधि में तो अटके रह जाओगे, हनुमान जी भी नहीं मिलेंगे। अब आप इस तरह समझ रहे हो, खैरात मिलेगी क्यों, जा भी उसी के लिए रहे हैं बस। तो इसलिए आपकी ये गुप्त क्षमताएं हैं, ये सच्चाई है। उस प्रयास में विजय की उच्चतम स्थिति है, क्या है, उस वैश्विक और परात्पर अस्तित्व के साथ मानव व्यष्टि सत्ता का ऐक्य, जिसे हम मनुष्य में और ब्रह्मांड में आंशिक रूप से व्यक्त देखते हैं। उस भगवान या उस सत्ता, वैश्विक मतलब जो विश्व में है, ये 6 नंबर पेज है। और परात्पर, परात्पर मतलब ट्रांसेंडेंट, जो सत्ता विश्व में है उससे आपका ऐक्य हो जाए। अभी तो आप इंडिविजुअल हो, आप सांस ले रहे हो, प्राणवायु ले रहे हो, प्राणवायु आपकी इंडिविजुअल तो है नहीं, विश्व से ले रहे हो। आप जो विचार ले रहे हो आपका इंडिविजुअल तो है नहीं, विचार तो चारों तरफ से ले रहे हो। आपका शरीर आपका अपना तो है नहीं, ये जिन तत्वों से बना है विश्व से ले रहे हो। भोजन विश्व से ले रहे हो, मतलब आपका जो वैश्विक मन है, वैश्विक प्राण है, वैश्विक शरीर है, उसी तत्व के आप बने हो। अगर आप यहीं अटक जाते हो तो आप तो इस प्रकृति के प्रोडक्ट हो। अगर आप भीतर चले जाते हो तो आप इसके मालिक हो। अब आप कौन से के साथ एसोसिएट करते हो, मालिक के साथ या यंत्र के साथ। अब ये है योग का सार। इसलिए मैंने कहा हम नामकरण के ऊपर, इसके ऊपर नहीं जा रहे, हम तो उसके अर्थ पे जा रहे हैं। क्या यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, कम से कम वैचारिक रूप से। हालांकि ये शुरू होगा आत्मसमर्पण के संकल्प से, न आप इसलिए करोगे। हमको तो जिस उम्र में हमने ये शुरू किया, न तो हमको ये बहाना है कि हमको योग कर रहे हैं, न हम इसलिए आए कि हमको योग करना है। उस उम्र में किसी को सेंस होता है कि योग करना, और न अब ये है कि हमको योग कर रहे हैं। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, हमको तो माँ की इच्छा में इंटरेस्ट है। वो अगर खुश दिखती है तो उसके लिए कुछ भी कम है। अगर ये सारा जगत भी न्यौछावर करना पड़े तो कम है। और अगर वो प्रसन्न नहीं है तो आपके अगर अष्टांग योग सारे आपके यूं किलंगियां लग रही है, जैसे ये आप लगाते हो, ताज लगाते हो अपने सिर के ऊपर, मेरे एक अष्ट सिद्धि और लग गई, मेरे नवनिधि, वजन हो गया ये तो। ये तो वजन हो गया। अगर माँ प्रसन्न दिख रही हो, तो नोट छापने का जरिया हो गया, हाँ तो सिद्धि करके, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मन की बात जान के लिख दे रहे हैं, भीड़ तो लगी। ये आप समझो, इसमें आपका जीवन दांव पे है, झांसे में आ गया। आप झांसे में आ गए इस बात से। और जो भी इस बात में, वो सारे झांसे में हैं। वो सब झांसे में है क्योंकि उनको दूसरी चीज प्राप्त हो सकती थी। मिल सकता था, बटेर हाथ अब वो ये अष्ट सिद्धि में अटक रहे हैं। लेकिन तो वैश्विक और परात्पर अस्तित्व के साथ मानव व्यष्टि सत्ता मतलब इंडिविजुअल बीइंग। और आप सच्चे इंडिविजुअल तब हो जब आप ये पुकार करते हो, वो ही आपकी पुकार है, और दूसरा भाग पुकार नहीं करेगा। जिसे हम मनुष्य में और ब्रह्मांड में आंशिक रूप से व्यक्त देखते हैं, परंतु सारा जीवन, जब हम इसकी ऊपरी प्रतीतियों के पीछे देखते हैं, अभी तो सब प्रतीतियां हैं, घटनाएं नजर आती है आपको,
लोग नजर आते हैं, उनकी घटनाएं। अगर आप माँ को भी उस समय देखते तो आपको तो घटनाएं नजर आती। माँ ने अभी निर्णय किया गोलकुंड का, मातृ मंदिर का, इसका उसका, पर माँ ने जो निर्माण किया उससे तो आप सीमित नहीं कर सकते। और माँ जो वास्तव में थी उसके आप संपर्क में तो भीतर से ही आ सकते हो। मैं जो भीतर क्या हूं, मैं जितना बोल रहा हूं या बोल सकता हूं वो सारा भी आप इकट्ठा कर लोगे तो मेरा निर्माण थोड़ी कर दोगे आप। श्री अरविंद की सारी पुस्तकें आपने बारीकी से पढ़ ली और समझ ली तो भी श्री अरविंद तो श्री अरविंद है। तो इसलिए सारा जीवन उसकी ऊपरी प्रतीतियां, घटनाएं दिखती हैं हमको तो आंखों से, इंद्रियों से। आपको यदि कान भी हैं, अगर आप संगीतकार नहीं हो तो क्या आप सुन सकते हो क्या संगीत? कान तो है ही आपके। आपके कान होने के बावजूद क्या आप जबरदस्ती कर सकते हो संगीत से? जी। इतनी रुचि भी है मेरी। अब मैं शास्त्रीय संगीत में गया, अब मेरे को सुने ही नहीं तो मैं करूं क्या वो? मेरे को तो सुनेगा जितना सुनेगा वो। यही बात जगत की है। आपको लगता है आपको दिख रहा है, आपको तो मूर्ति दिखेगी वो। जितने लोग जो जा रहे हैं उनको तो मूर्ति दिख रही है वो। ये जगत भी उनको भगवान नहीं नजर आ रहा, इसलिए वो बेचारे भ्रमित है। ठीक है ये बात। तो इसलिए ऊपरी प्रतीतियों के जब पीछे देखते हैं तो प्रकृति का एक विशाल योग है। किस तरीके से हर व्यक्ति जाने न जाने, यदि आप ये जो भीड़ जा रही है इनको विचार बताओ, श्री अरविंद का योग बताओ, एक जना नहीं आएगा। सबके खुजली चलनी शुरू हो जाएगी। मैं कर रहा हूँ यहाँ बैठे लोगों के ये होता है, यार कब 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 खत्म करेंगे ये योग की बातें कर रहे हैं। खुजली चलती है। और यूं वो सारे अनर्गल बरसों खराब कर देंगे उसके अंदर। यूं कुछ नहीं किया और पूरे दिन कुछ नहीं करेंगे और यूं कहेंगे हम तो माँ का आश्रम चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। अरे तो जब माँ की पुस्तक पढ़ने की बारी आती है तब आपके सिर क्यों दर्द करने लगता है? आपका बीइंग तैयार नहीं है उस चीज के लिए। तो इसकी तैयारी के लिए आपको भय लगाया गया है, परिवार लगाया गया है, व्यापार लगाया गया है, आवश्यकताएं लगाई गई हैं। उससे धीरे धीरे आपकी स्कूलिंग होती है। नैतिक आचरण लगाया गया है। अरे ऐसे कैसे कर लोगे? एक बच्चा भी ठेला चला रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी लूट के लिया होगे उसको। यूं तो, और जबकि लूटने में कोई दिक्कत नहीं है, लूट रहे हो, पर नैतिक विचार तो है ही। चाहे हर देश दूसरे के ऊपर बम फेंक रहा है और फिर खड़े होकर के भाईचारा, अरे यार बच कहाँ गया है भाईचारा? हर जना दूसरे के ऊपर बम मार रहा है और भाईचारा का राग आलाप रहे हैं। तो इसलिए एक विशाल योग है ये सारा का सारा। ये इस चीज के लिए तैयारी है व्यक्ति को। और इसमें अरबों खरबों लोग लगते हैं धीरे धीरे धीरे। उनमें से कुछ हजार लोग इस आवश्यकता के प्रति आते हैं कि अरे कुछ डीपर है पुस्तक के। ये प्रकृति का विशाल है। हाँ विशाल, सब टोटल प्रकृति का विशाल योग है। आपके साथ वही घटित होगा जीवन के अंदर, वो घटनाएं आप एक ही परिवार में हो आपके साथ ही घटेगी, दूसरे के साथ वो नहीं घटेगी। क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन प्रकृति ने दे रखा है। तो आपके अंदर प्रकाश उसी माध्यम से आएगा। हर जने का हमारा अपना अपना गठन है। उसी तरीके से प्रकृति आपको लेके चल रही है। तब तक लेके चल रही है जब तक आप सचेतन रूप से ये न कह दो मैं आपका हूं। ये पुकार आपके अंदर आ जाए तब तक आपको लेके चल रही है। जब आप ये कह देते हो कि मैं आपका हूं तो सचेतन योग हो गया। अवचेतन तो चल ही रहा है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें मजा नहीं है। एक सचेतन रूप से आप कर रहे हो, उसमें आनंद है। जो सचेतन और अवचेतन में अपनी अभी तक अप्राप्त क्षमताओं की नित वर्धनशील अभिव्यक्ति में अपनी पूर्णता को अनुभूत करने और अपने आप को अपनी स्वयं की दिव्य वास्तविकता के साथ एकमय करने का प्रयास करती है। अपने विचारक मनुष्य में वह इस पृथ्वी पर पहली बार आत्म सचेतन साधनों और क्रिया के सचेष्ट तौर तरीके तैयार करती है। मनुष्य में पहली बार प्रकृति इस अवस्था में आती है जब वो कॉन्शियसली आत्म सचेतन साधन तैयार कर दिया आपके। अभी हम जो बात कर पा रहे हैं आप क्यों समझ पा रहे हो उसको? ये बात यदि आपका चाहे पालतू कोई हिरण हो उसको बिठा लो उसके समझ में आ जाएगी ये बात।
कान तो उसके भी है। कान तो कई पशुओं के हमसे बहुत ज्यादा बड़ी रेंज होती है, आंखें उनके बड़ी रेंज होती है। और आप में से भी कोई लोग तो इसको वास्तव में स्वीकार कर रहे हैं, कोई पता, हर जना अपने अपने तरीके से स्वीकार कर रहा है इस बात को। एक्चुअल योग अपना पाओगे नहीं पाओगे, ये प्रश्न आपको देखना है। मनुष्य जो विचारक है, पहली बार, मनुष्य किसको बोलते हैं? पशु अपने कर्मों को रिफ्लेक्ट करके देख नहीं सकता, पशु अपनी क्रिया को देख नहीं सकता। उसके विचार सेंसेशन से उठते हैं कि ये, और वो सटीक है उसमें। वो यदि विचार करता कि ये यहां मैं पानी पी रहा हूं, मगरमच्छ आएगा नहीं आएगा, वो तो दूसरी बार विचार नहीं कर सकता, फिर बाद उसके पास इतना चांस नहीं होता। पशु के पास प्रकृति ने उतना मौका नहीं दे रखा, वो उतना अगर विचार करेगा तो वो गया। मनुष्य में पहली बार वो ही मनुष्य है जो अपने कर्मों को पलट के देखता है। उतना ही आप मनुष्य हो। यदि आप ये पलट के अपने आप के कर्मों को नहीं देखते तो आप मनुष्य नहीं हो, आप पशु हो। ये ही क्षमता आपकी पशु और मनुष्य में अंतर करती है। फिर भी सामान्य तरीके से कोई भी मनुष्य का बच्चा है, उसके साथ हम ये करते हैं, अगर वो ये करेगा, अरे ये करने से व्यापार में नुकसान होता है, इतना तो कम से कम देखेगा। ये करने से धोखा होता है, ये करने से तो ये होता है। जैसे जैसे आप ये करते हो तो इसको गीता कहती है साक्षी, साक्षी भाव होता है ना। पर अगर सारे मनुष्य ही देख रहे होते तो सारों में फिर ये साक्षी भाव क्यों नहीं है? तेरा जीवन बीत गया क्योंकि साक्षी पैदा नहीं हुआ, आप चले गए वहीं, उसी में रह गए आप। तो मनुष्य में पहली बार पृथ्वी पर आत्म सचेतन साधनों और क्रिया के सचेत तौर तरीके तैयार करती है, जिसके द्वारा इस महान उद्देश्य को अधिक तेजी से और शक्तिशाली रूप से प्राप्त किया जा सके। किस चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है? वो जो वैश्विक सत्ता और परात्पर सत्ता के साथ ऐक्य, ऐक्य, एक हो जाओ। समन्वय तो एक होगा कि मेरा आपसे तालमेल, पर मैं आप ही बन गया, इसमें तालमेल की बात ही क्या है? मैं मेरे हाथ में, हाथ से तालमेल थोड़ी करा, मेरा हाथ है, तालमेल क्या पड़ा इसमें? मैं खुद ही हूं भाई। तो आप एक हो जाओ, ऐक्य। तालमेल तो दो चीज होंगी तो तालमेल होगा। अजी ताल तो दो चीज होगी तब होगा, ऐक्य में दो तो रहती नहीं। अच्छा, ये ऐक्य भी जो है गिनती का एक और दो नहीं है। जब आप कहते हो कि एकम सत्य, ये गिनती का एक नहीं है। क्योंकि जब आप कहते हो एक, तो एक कभी भी रह नहीं सकता जब तक कि और दूसरी चीजें नहीं हो। एकम तो ही हो सकता है जब इसके अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं हो। समझ रहे हो आप इस चीज को, क्या बोल रहा हूं मैं? आप बता सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मेरे को कोई देखने वाला ना हो तो मैं एक हूँ कैसे स्पष्ट हो? कोई भी एक चीज, हाँ, ये सपोज ये एक, हाँ, ये एक होने के लिए और दूसरी चीज भी तो चाहिए, कोई दूसरी तो होगी, तब तो एक या दो की गिनती होगी। पर अगर दूसरा है तो एकम सत्य तो हो नहीं सकता। इसलिए जो हमारे ऋषियों ने कहा कि उसके अलावा कोई चीज ही नहीं है, इसलिए गणित का एक और दो नहीं है, ये वास्तविक एक है। इसलिए यहां कोई और दूसरा व्यक्ति ही नहीं है, एक ही। ये गिनती का एक और दो नहीं है, ये फंडामेंटल बात है, ये जिंदगी भर समझो आप इस चीज। पहली बार इस तरीके से समझ, आप विचार करो ना इसका। आप अगर चीज की कल्पना करते हो भगवान एक है, तो फिर मान लो ये इतनी सारी, क्योंकि ये भी वही है। अगर ये दूसरी चीज है तो फिर बाद में एकम सत्य नहीं हो सकता। आप ये कहो ब्रह्म तो सत्य है, ये जगत मिथ्या है, तो मतलब दो चीज हो गई। अगर दो है तो फिर बाद में ब्रह्म की, ब्रह्म है ही नहीं ना फिर बाद में। ये फंडामेंटल, खैर ये तो विचार की बात हो गई, पर मूल विचार है, ये समस्या है। योग, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, व्यक्ति के विकास को एक जीवन या कुछ वर्षों या यहां तक कि कुछ महीनों के शारीरिक अस्तित्व में समेटने का एक साधन
माना जा सकता है। विवेकानंद जी क्या कहते हैं योग के बारे में, कि जो अनेक जन्मों का काम है या जो भी है उसको आप इस तरीके से आप जीते हो, यूं तो पशु भी जी रहा है, कछुआ भी सैकड़ों साल जी के जा सकता है। कितनी मछलियां हैं जो वो तो समुद्र की गहराइयों में 500 500 700 वर्ष भी जी रहे हैं। मनुष्य उस चीज को, विवेकानंद जी ने तो 40 ही पूरा नहीं किया होगा, और उसके अंदर भी उन्होंने जो चीज यहाँ कर दी, ये मिट्टी गूंज रही है उनकी आवाज से। सोचिए आप, तो योग जो है कुछ वर्षों में उस सारी प्रक्रिया को समेटने की तरीका है। इसलिए योग की कोई अमुक प्रणाली उन सामान्य तरीकों के एक चयन या संकीर्णतर पर तीव्रता के अधिक ऊर्जस्वी रूपों में घनीभूत करने से अधिक कुछ नहीं हो सकती, जिनका उपयोग पहले से ही शिथिल रूप से बड़े पैमाने पर तसल्ली के साथ किया जा रहा है, जिसमें ऊपर से देखने में सामग्री और ऊर्जा की अधिक भारी बर्बादी होती है। मैं सिंपल सेंटेंस में इसको कह देता हूं क्योंकि सेंटेंस बहुत मुश्किल है श्री अरबिंदो का। आपको ये लगता है कि अगर प्रकृति योग ही कर रही है, वेस्टेज बहुत ज्यादा है इसमें। अब आम पब्लिक ये तो दिख रही है, या हम में से भी जो एक्चुअल में योग नहीं कर रहे, तो अगर प्रकृति को योग ही करना था तो ये तो बहुत वेस्टेज हो रहा है, सारा जीवन तो चला गया। अगर प्रकृति योग कर रही है तो फिर ये कर क्या रही है? बहुत वेस्टेज है। अरे सीधे सीधे यही चीज खोल दो ना उसकी। तो ऐसा प्रतीत हो सकता है, पर प्रकृति तसल्ली से बहुत बड़े पैमाने पर उसका डिजाइन है वो इतना बड़ा है। वो एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा टॉयलेट, एक छोटा सा कोई भवन वो नहीं बना रही, वो विशाल नगर की प्लानिंग कर रही है, वो आपके दायरे से बड़ी है। तो इसलिए व्यक्ति एक प्रणाली, कोई भी प्रणाली, हम जब कहते हैं पूर्ण योग, पूर्ण योग का जनरली वर्णन ऐसे किया जाता है कि जो ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, इसमें सारों का समावेश है। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये शब्दावली रहती नहीं। जब ये दो चीजें मैं आपसे मांग नहीं कर सकता, मैं आपसे ये कहूं कि मां को समर्पण कर दो पूर्ण रूप से। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं अब ये दूसरी चीज करो, तो ये अनफिलोसॉफिकल बात है। जब आप दे चुके हो, वो जमीन बेच चुके हो, तो आप उससे दूसरी बात में कैसे कह सकता हूं आपको? अनफिलोसॉफिकल बात है। अब न मैं आपसे ज्ञान की बात कर सकता, न मैं आपसे कर्म की बात कर सकता, न मैं भक्ति की बात कर सकता हूं। इसलिए ये कहना कि ये इसके अंदर पूर्णता से है, तो क्या कोई भी ज्ञान योगी अपूर्ण सोच के जाएगा? कोई भी भक्ति योग वाला, नारद भक्ति सूत्र के अंदर तो पराकाष्ठा है भक्ति की, आप तो उसको समझ नहीं सकते नारद भक्ति सूत्र को। तो ये जो मूर्ख लोग हैं वो इसका जो है इस तरीके से बोलते हैं, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि श्री अरविंद का योग, और वो इसलिए श्री अरविंद का योग इतना ऊंचा है क्योंकि हम उनके अनुयायी हैं। अपने आप में वो योग ऊंचा है तो तेरा जीवन ऐसा क्यों है? अगर श्री अरविंद का योग इतना महान है तो तू क्यों नहीं कर रहा? आप क्यों नहीं कर रहे उस योग को? ये इतना अच्छा बहुत बड़ा अमृत है, आप एडवर्टाइजमेंट तो सब जगह कर रहे हो, खुद मैं पी नहीं रहा। तो ये बात ऐसी नहीं है कि इसमें ज्ञान भी है, इसमें भक्ति भी है, ये कर्म भी है। जब आपने समर्पण कर दिया तो आपके लिए ये शब्द ही अराइज नहीं करते। मैं आपसे दो चीजों की मांग नहीं कर सकता। जब आपको मैंने कह ही दिया कि समर्पण का संकल्प करो और आपने कर दिया, अब मैं कोई चीज अलग से कैसे उठा लूंगा? अब मैं कोई भी पद्धति का योग कैसे कर लूंगा, ये बताओ मेरे को। इसलिए अब इसके अंदर कोई भी कर्म होगा, उसके अंदर अगर आप उसको ज्ञान कहते हो तो ज्ञान है, नहीं है तो नहीं है। माँ यदि आपसे प्लेट साफ करवा रही है, आप इंडिपेंडेंटली भक्ति योग क्यों करना चाहते हो? या भक्ति योग उस प्लेट से अलग कैसे हो जाएगा? ज्ञान योग आपका अगर गेट कीपरिंग का आपको करनी है, वहां आश्रम के बाहर माँ ने खड़ा कर दिया, वहां पे आपको अलग से ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत है? सत्यकाम को 100 मरी हुई सी गायें लेके भेज दिया कि जब 1000 गायें हो जाए तब इनको वापस लिया ना, यही तेरी शिक्षा है। व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया और वो चला गया। 1000 गायें हुई, जब गुरु जी के पास पहुंचा, किसी पक्षी ने उसको ब्रह्म ज्ञान दे दिया, 4 थे उसके, और उन्होंने उसको ब्रह्म ज्ञान दे दिया। फिर वो गुरु के पास आया, चेहरा एकदम प्रकाशित,
कहा गुरुजी अब मेरे को ज्ञान दे दो, गायब हो गई। कहा बेटा तू ऑलरेडी ज्ञानी हो गया। अच्छा, तो जिनके इतनी इतनी बड़ी गौशालाएं हैं वो तो हो गए फिर बाद में, 1000 की गिनती, कितनी गौशालाएं हैं जिनके पास, तो इस गिनती की तो बहुत गौशालाएं धरती के ऊपर मिल जाए, इसके बाद दसों हजार लाखों गायें हैं। फॉरेन में तो वो सारा मैकेनाइज्ड है भाई, सब चीजें मैकेनाइज्ड है। तो इसका सूत्र, अगर आपने आत्मसमर्पण का संकल्प कर लिया, तब आप अलग से न तो भक्ति, किसकी भक्ति करोगे अब, आपका कर्म विचार सारे तो हो गए जब मां के। तो इसलिए ये मिश्रण नहीं है कि कॉम्बिनेशन थोड़ा सा 33% ये मिलाओ, 33 ये मिलाओ, 33 ये मिलाओ और इनका कॉम्बिनेशन करके 100% योग बना लो तो पूर्ण हो गया। ये अपूर्ण है क्या? हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए समस्या यहां इसके डेफिनेशन में आती है। और हमेशा ही मैं तो यही कहते सुनता हूं, पर जब आपको ये कह दिया समर्पण कर दो और संकल्प कर दो, आपने कर दिया, मैं मेरी जमीन आपको दे चुका, अब अलग से क्या कर लूंगा मैं? आप बेसिक समझ रहे हैं इस बात को? जब संपूर्ण हो गया तो फिर कर ही दिया जब आपने, अलग से आपके मुद्दा कहां से रह जाएगा कि मैं ज्ञान योग कर रहा हूं या भक्ति योग कर रहा हूं या कर्म योग कर रहा हूं? कुछ भी जो करना है अब आप जो कर रहे हो सो योग है, नहीं तो आप ज्ञान योग करके भी ज्ञान योग नहीं कर रहे, तो ठीक है वो भी। और इसीलिए नहीं मिल रहा। यहां तक ठीक है ना ये बातें? ये अपन कोशिश करेंगे धीरे 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 इस पे। तो ये अपना हो गया कि टाइम कितने बजे तक का है अपना? बाद हमने बदल हो गया दूसरा 12 से 12:30 आप भक्ति संगीत लिखते हैं। भक्ति संगीत है कोई? नहीं है तो हम इसको 12:15 बजे तक करके यहाँ समापन करते हैं, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी यहां आ गई, पुकार और योग का आरंभ। तो हम बेसिक्स में समझ रहे हैं योग की परिभाषाएं। अब अपन इसके ऊपर आ गए, पुकार, जो आपका प्रश्न था, पुकार और योग का आरंभ, कि आपको भीतर, अच्छा पुकार कहें किसको, ये सारी बातें इसमें आएंगी कि योग का आरंभ होता कैसे है, योग शुरू कैसे होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इस रूप में केवल श्री अरविंद लिखते हैं, अपनाते हैं योग, लोग करते हैं, पर बौद्धिक रूप से उनसे ये सारी बातें पूछी जाए तो इस तरीके से कह नहीं सकते। जैसे एक संगीतकार है, वो संगीत करता तो है, पर वो कैसे करता है या संगीत कहाँ से प्राप्त करता है, श्री अरविंद इसके बारे में जिस तरीके से बताते हैं, पोएट्री के बारे में, आर्ट के बारे में, म्यूजिक के बारे में, वो केवल श्री अरविंद बताते हैं। अच्छा, आप कैसे कह सकते हो जी केवल श्री अरविंद बताते हैं? क्योंकि हम ये काम ही यही कर रहे हैं, हम यही चीज तो कर रहे हैं। तो पुकार और योग का आरंभ, समस्त योग अपने स्वभाव में एक नवजन्म है, नया जन्म है योग। अच्छा, नया जन्म मतलब, नहीं ठीक है, मतलब क्या, क्या मतलब हुआ? आप नए पैदा हो गए हैं? हाँ नहीं ठीक है, शुरुआत पर नवजन्म है ये, जन्म हो गया आपका। इसी को योग के अंदर दीक्षित बोल, इनिशिएट, दीक्षा जिसने ले ली ना, उसका इसलिए नया नाम रखते थे। योग का नाम नया है, पास्ट चला गया, उसका तो वो पिंडदान करवाते हैं, आप वो हो नहीं। तो वैसे क्या परिवर्तन आया? नई शुरुआत तो यूं भी कर सकते हो आप, करते भी हैं लोग। ये व्यापार फेल हो गया, दूसरा कर लेते हैं। नहीं उसमें, लेकिन वो भूतकाल का चीजें जुड़ी है।
जुड़ी तो अगर आप हो तो ऐसा कौन है जो पथभ्रष्ट नहीं होता। ऋषि भी जो है, मेनका और रंभा वगैरह आ रही हैं, तो वो कौन सा भूल गया उस चीज को? नीचे नहीं गिरता क्या? ऊंचाई से गिर गया। गिरता है वो। तो अपने को सारी चीजें, ये पहले तो ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न करने से आप वो जो रजिस्टर करते हो कि पिछली साल आपने जो कमी महसूस करी वो क्यों करी। आपने कहा कि जो गीता में हमको जो मिला था पिछली बार, चाहे बातें तो बड़ी बड़ी थी अपने, पर इसी चीज को अपन ने महसूस किया कि वो होता तो कुछ समझ में आता। तो नवजन्म का क्या मतलब हुआ आपका? क्या नवजन्म हो सकता है ये बताओ मेरे को। नए पैदा हो गए क्या मतलब? कि साहब कई की जैसे ये कहते हैं कि हॉस्पिटल में थे, कुछ देर के लिए वो मर गए, डेड घोषित कर दिया, अब दोबारा जन्म गए, तो उसको नवजन्म कहते हैं। तो नवजन्म क्या हो सकता है? अब ईश्वर नया अंतरण पैदा कर। नहीं, ठीक है, पर मतलब क्या हुआ आप में, क्या घटित होगा? अब बताने का बस मुझे नहीं, आप ही बताइए। नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ नवजन्म, ये तो कह रहे हैं ना समस्त योग। इसीलिए श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ते समय हम, हाँ बिल्कुल नवजन्म, अरे तो रोक के तो देखो, पूछ पूछो और अपने आप से प्रश्न पूछो। ये जन्म हो गया उसका, छोटी बात नहीं है जन्म होना, वो जन्म तो हो ही गया। अब नए क्या पैदा हो गए आप? और उतना विचार तो आप पढ़ते टाइम करते भी हो। और समझदार आदमी अपने उसके अंदर सुबह संकल्प करके नया, हर व्यक्ति शायद सुबह रोज संकल्प कुछ तो करता ही होगा। कुछ लोग धरती को प्रणाम भी करते हैं, कुछ, सबका अपना अपना है। और जो नहीं करते वो जैसे हैं वैसे हैं, बस ठीक है। पर जो भी आदमी जीवन में, एक व्यापार वाला व्यक्ति भी जो है, सक्सेसफुल व्यक्ति, टीवी में आते हैं ना सक्सेस स्टोरीज, तो वो कहते हैं अपना गोल अपने सामने रखो, अपना ये रखो, उसके नोट्स बनाओ, ये करो वो करो, आपको कितने पॉइंट्स देता है वो। तो वैसे ही यदि वो नवजन्म है तो वो तो आपके जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कर ही रहे हैं, अपना गोल सेट करते हैं और उतना करते हैं वो। नहीं तो वो कर ही नहीं सकते थे। अगर वो जन्म है तो कर ही रहे हैं। उसका जन्म हो गया। क्या एक कल्पना कर सकते हो कि जन्म कैसे हो जाता है? कि अभी आप बैठे हो, अब नया जन्म कल कैसे हो जाएगा आपका? अरे जन्म तो चुके ही हो आप, कल नए कैसे हो जाओगे ये बताओ मेरे को, कि आप नहीं रहे, ये कैसे हो सकता है? बातें ये काव्यात्मक बड़ी अच्छी अच्छी लगती हैं, बोलने में क्या लगता है इसके अंदर। तो नया जन्म आपका हो गया, कैसे पैदा हो गए आप? नया जन्म, नए पैदा हो गए, कैसे पैदा हो गए? नवजन्म साधित हो गए। अच्छा, लाइट नहीं होने के कारण इसकी बैटरी भी जाने वाली है नहीं हम। ये भी इन्वर्टर में चल रहा कोई नहीं, अपन तो बैठे हैं, अपना इन्वर्टर तो चालू है। है। नया जन्म होने वाला है। नया जन्म जो है, समस्त योग नवजन्म है। ये मनुष्य के, इसका उत्तर ये दे रहे हैं, अगर आप समझ पाओ। अब देखो इसको श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं। मनुष्य के साधारण मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा एक महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है। मनोमय भौतिक जीवन, अभी हमारा भौतिक जीवन जो है वो मनोमय है। मनोमय मतलब आपके जितने भी विचारक हैं, अच्छे से अच्छे आज तक के विचारक भी हैं, वो है माइंड। मनोमय जीवन ही है। ये जो पुकार आती है ये माइंड से कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जगत की प्रतीतियां आपको इस चीज के लिए प्रेरित नहीं करेंगी कि मेरा जीवन तो भगवान के लिए है। क्योंकि भगवान तो आपके लिए, माइंड के लिए तो अमूर्त बना रहेगा। आप कभी भी इंद्रियों से ये नहीं कह सकते कि मेरा जीवन भगवान का है। आप कभी भी, ये जो पदार्पण है ये, और किसी, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, कितने सेशंस कर लो, बहुत अध्ययन कर लो, ये अगर कर लेते तो आप तो स्वयं प्रमाण हो इस चीज का, तो फिर वो वाला लाइन क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहे? दिव्य चेतना की वो जो भी आप नाम चाहे उसका जो भी लो, हम इसीलिए नाम नहीं ले रहे। नहीं तो क्या है कि नाम लेते ही आप चीरफाड़ नाम की करते हो, हम इसमें जा ही नहीं रहे। आदमी अटक जाता है नाम में, और मूल जो चीज है उसमें सभी तो हम नाम ले ही नहीं रहे।
तो आपको पकड़ के लिए चीज नहीं मिल रही। नाम लेते ही तो आप चीड़फाड़ नाम की करते हो। तो नवजन्म जो है, आप जो अपने आप को अभी समझते हो, उसमें प्रक्रिया में मूल अंतर आ जाता है, आपके विचारों में अंतर आ जाता है। कैसे आता है, अब इसका उदाहरण आप सुनिए बहुत ध्यान से, नवजन्म का क्या मतलब है। एक उदाहरण देता हूं आपको। आपने एक साहित्य लिखा और उसके अंदर एक कैरेक्टर, एक नाटक बनाया, और एक कैरेक्टर आपने उसमें क्रिएट कर दिया। जैसे अब इन्होंने हैरी पॉटर एक किसी की कल्पना का ही तो किरदार है, या आपने कोई मंचन किया, शेक्सपियर ने अपना कोई किरदार। तो अब वो उसकी पुस्तक में जो किरदार बोल रहा है वो तो शेक्सपियर का बोलने से ही तो बोल रहा है वो। मैं कोई नाटक लिख रहा हूं तो मेरा जो किरदार बोलेगा वो मेरा ही तो प्रोडक्ट होगा, मेरा क्रिएशन है वो। मंच के ऊपर जो व्यक्ति जो संवाद बोल रहा है वो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। डायरेक्टर ने उसको जो लिख के स्क्रिप्ट जो दी है वो ही बोल रहा है। पर जब वो दूसरी बात बोलने लगे तो वो मेरी स्क्रिप्ट नहीं है, वो तो मेरी स्क्रिप्ट नहीं है। अगर ये आपके साथ होने लगे तो आप तुरंत कहोगे ये तो मेरी नहीं है। तो अब ये आपका नवजन्म हो गया। वो जो भी, अब ये आप अपने आप को जानते हो, हर व्यक्ति अपने आप को जानता है। मेरे विचार इस तरीके के हैं, मेरी भावनाएं ऐसी हैं, मेरे टेस्ट ये हैं, मेरी प्रेफरेंसेस ये हैं। उनके बावजूद यदि माताजी या कोई दूसरी चीज इंटरवीन करके वो चीज करवा देगा, यार ये तो अपन थे ही नहीं, ये कैसे साधित हो? क्या ये सोच समझ के हो सकता है क्या? ये कोई भी प्रक्रिया मेरे को